जब अंधेरा गहराता है तब कोई ना कोई सामने आता है अपने अतीत के बोझ के साथ और भविष्य की एक अधूरी कसम के साथ। कहानी है एक ऐसे इंसान की जो लड़ता है अपनों से भी और दुश्मनों से भी। एक रात, एक कस्बा जहां हर रिश्ता शक के घेरे में है और हर फैसला जिंदगी बदल सकता है। वो जो कभी शांत था अब आग बन चुका है, क्योंकि अब फैसला नहीं, फैसले की कीमत चुकानी है। वीरा धीरा सुरन, जहां इंसानियत, इंसाफ और इंतकाम एक ही रास्ते पर चल रहे हैं।
तो दोस्तों, फिर एक बार हम आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं जिसका नाम वीरा धीरा सुरन है। यह साउथ की फिल्म अभी काफी चर्चे में है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर बार हम लोग शानदार मूवी लाते रहते हैं। एक गैंगस्टर जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं, अपने पूर्व बॉस के बेटे को बचाने के लिए एक आखिरी हिट जॉब लेने के लिए सहमत होता है, जो एक पुराने स्कोर को निपटाने की कोशिश कर रहे एक पुलिस अधिकारी का लक्ष्य है। तीनों अपने परिवार को अपनी इच्छा के अनुसार उसे झुकाने के लिए धमकी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या वह उन सभी को मात दे सकता है और आखिरी आदमी बना रह सकता है? एसयू अरुण कुमार की वीरा धीरा सुरन सबसे दिलचस्प तरीके से शुरू होती है। फिल्म निर्माता हमें एक विकासशील स्थिति के बीच में छोड़ देता है, जिसमें हमें यह समझने के लिए शायद ही कोई सेटअप हो कि चीजें क्यों हो रही हैं। यह हमें तुरंत फिल्म से जुड़ने के लिए मजबूर करता है, भले ही हम इसके कथानक या चरित्र के बारे में शायद ही कुछ जानते हों। एक महिला पेरियावर रवि पृथ्वीराज, जो एक गंभीर भूमिका में है, के दरवाजे पर पहुंचती है, जो एक स्थानीय अपराधी है और उसके पति को मार डालने की कोशिश करता है। इस बीच उसका पति एसपी अरुणगिरी एस अजय सूर्या, जो हमें अनुमान लगाने के लिए चरित्र के धुंधलेपन को संतुलित करने में माहिर है, से शिकायत करता है कि उसकी पत्नी और बेटी गायब हैं। यह पुलिस अधिकारी को वह गोला बारूद देता है जिसकी उसे पेरियावर और उसके बेटे कन्नन सूरज वेंजरामुडु, तमिल में प्रभावशाली शुरुआत कर रहे हैं, को पकड़ने के लिए तलाश थी, जिसने एक दशक पहले उसके साथ गंदा खेल खेला था। अरुणगिरी एक मुठभेड़ की योजना बनाता है, जिसके बाद पेरियावर अपने भूतपूर्व विश्वासी काली, एक मजबूत विक्रम जो अपने धूल और सामी दिनों के सामूहिक अवतार की झलक देता है, से संपर्क करता है, जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं और अब अपनी पत्नी कलाई, एक सक्षम दुशारा विजयन, हमें उसके और मुख्य किरदार के बीच उम्र के बड़े अंतर को भी नजरअंदाज कर देती है और अपने 2 बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। अरुण कुमार ने काली को कमजोर बनाकर तनाव को बनाए रखा है, क्योंकि वह उसे 3 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ खड़ा करता है जिन पर वह भरोसा नहीं कर सकता, और फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि वे अपने तरीके से उसके परिवार को खतरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कम से कम मध्यंतर तक निर्देशक हमें उनके साझा इतिहास में कोई झलक दिखाने से बचते हैं। हमें बस उनके अतीत की घटनाओं और नामों का जिक्र मिलता है, खास तौर पर एक घटना जिसे वे सुधाकर संभवम कहते हैं, जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह वास्तव में हमें दर्शकों को व्यक्तिगत रूप से कल्पना करने के लिए मजबूर करता है कि क्या हुआ होगा, और उन पात्रों को चुनना है जिनका समर्थन करना है और साथ ही नफरत भी करनी है। और तनावपूर्ण कार्रवाई जारी रहती है, क्योंकि बिल्ली और चूहे खेल जैसे परिदृश्य और नजदीकी हानि वाले एपिसोड हमें बांधे रखते हैं। एक विशेष दृश्य जिसमें बारूदी सुरंगें या केजंकू, जैसा कि पात्र इसे कहते हैं, शामिल हैं, सीट के किनारे का रोमांच देता है, और दूसरा जो काली और अरुणगिरी की मुलाकात को चिह्नित करता है, हमें सीटी बजाने लायक मांस मसाला पल देता है। यह फिल्म अनूठी और आकर्षक बनी रहती और शीर्षक में भाग 2 को भी सही ठहराती अगर अरुण कुमार ने अपने दर्शकों पर भरोसा किया होता और हमें सिर्फ इस एक रात में होने वाली घटनाओं को दिखाने का विकल्प चुना होता। शायद उन्हें लगा कि फ्लैशबैक दिखाने की परंपरा को तोड़ना बहुत जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन निर्देशक ने हमें पिछली कहानी, कम से कम वो हिस्से जो मायने रखते हैं, दिखाने का फैसला किया, जिसमें सुधाकर संभवम भी शामिल है। यहीं से फिल्म अपनी विशिष्टता खोना शुरू कर देती है, क्योंकि हमें जो पिछली कहानी मिलती है वो पहले हाफ में हमारे दिमाग में बनी हुई चीजों से मेल नहीं खाती, बल्कि यह बहुत ही रूटीन लगती है। फिल्म इस छोटे से झटके से उभरती है जब यह एक महत्वाकांक्षी वन शॉट सेट पीस थेनी ईश्वर द्वारा गतिशीलता के साथ शूट किया गया, जिनकी रात के समय की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक है, के साथ वर्तमान में वापस आती है, जो पात्रों के एक समूह से शुरू होती है जो चर्चा करते हैं कि उनमें से कौन काला भेड़ हो सकता है, और पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी और फिर एक वीरतापूर्ण क्षण तक जाती है। लेकिन फिर जब हम उम्मीद करते हैं कि यह और ऊपर उठेगा, तो यह असहाय रूप से जमीन पर अटका रह जाता है, जैसे कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से ताश के पत्तों का घर बनाता है और अंत में ऐसा कदम उठाता है जिससे अधिकांश संरचना गिर जाती है। अरुण कुमार ने पहले के सभी अच्छे कामों को एक कमजोर तीसरे भाग, इसके शीर्षक के बावजूद यह वह फिल्म नहीं है जहां हम स्वेच्छा से अविश्वास को निलंबित कर सकते हैं, जब इसका नायक 1 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा पीटे जाने और यहां तक कि गोली लगने के बाद वापस उठता है, के साथ खराब कर दिया है, जो हमें थोड़ा कड़वा स्वाद देता है। और ऐसा लगता है कि निर्देशक को खुद भी इस बात का एहसास हो गया है और उन्होंने अपने सुस्त क्लाइमेक्स में कुछ ऊर्जा डालने के लिए पुरानी यादों, हाँ, विक्रम के उस गाने के साथ, का सहारा लेने का फैसला किया है। उम्मीद है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि शानदार मूवी का रिव्यू हम लोग हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर एक बार हम आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं जिसका नाम वीरा धीरा सुरन है। यह साउथ की फिल्म अभी काफी चर्चे में है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर बार हम लोग शानदार मूवी लाते रहते हैं। एक गैंगस्टर जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं, अपने पूर्व बॉस के बेटे को बचाने के लिए एक आखिरी हिट जॉब लेने के लिए सहमत होता है, जो एक पुराने स्कोर को निपटाने की कोशिश कर रहे एक पुलिस अधिकारी का लक्ष्य है। तीनों अपने परिवार को अपनी इच्छा के अनुसार उसे झुकाने के लिए धमकी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या वह उन सभी को मात दे सकता है और आखिरी आदमी बना रह सकता है? एसयू अरुण कुमार की वीरा धीरा सुरन सबसे दिलचस्प तरीके से शुरू होती है। फिल्म निर्माता हमें एक विकासशील स्थिति के बीच में छोड़ देता है, जिसमें हमें यह समझने के लिए शायद ही कोई सेटअप हो कि चीजें क्यों हो रही हैं। यह हमें तुरंत फिल्म से जुड़ने के लिए मजबूर करता है, भले ही हम इसके कथानक या चरित्र के बारे में शायद ही कुछ जानते हों। एक महिला पेरियावर रवि पृथ्वीराज, जो एक गंभीर भूमिका में है, के दरवाजे पर पहुंचती है, जो एक स्थानीय अपराधी है और उसके पति को मार डालने की कोशिश करता है। इस बीच उसका पति एसपी अरुणगिरी एस अजय सूर्या, जो हमें अनुमान लगाने के लिए चरित्र के धुंधलेपन को संतुलित करने में माहिर हैं,
से शिकायत करता है कि उसकी पत्नी और बेटी गायब हैं। यह पुलिस अधिकारी को वह गोला बारूद देता है जिसकी उसे पेरियावर और उसके बेटे कन्नन, सूरज वेंजरामुडु तमिल में प्रभावशाली शुरुआत कर रहे हैं, को पकड़ने के लिए तलाश थी, जिसने एक दशक पहले उसके साथ गंदा खेल खेला था। अरुण गिरी एक मुठभेड़ की योजना बनाता है, जिसके बाद पेरियावर अपने भूतपूर्व विश्वासी काली, एक मजबूत विक्रम जो अपने धूल और सामी दिनों के सामूहिक अवतार की झलक देता है, से संपर्क करता है, जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं और अब अपनी पत्नी कलाई, एक सक्षम दुशारा विजयन, हमें उसके और मुख्य किरदार के बीच उम्र के बड़े अंतर को भी नजरअंदाज कर देती है और अपने 2 बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। अरुण कुमार ने काली को कमजोर बनाकर तनाव को बनाए रखा है, क्योंकि वह उसे 3 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ खड़ा करता है जिन पर वह भरोसा नहीं कर सकता, और फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करता है क्योंकि वे अपने तरीके से उसके परिवार को खतरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कम से कम मध्यंतर तक निर्देशक हमें उनके साझा इतिहास में कोई झलक दिखाने से बचते हैं। हमें बस उनके अतीत की घटनाओं और नामों का जिक्र मिलता है, खास तौर पर एक घटना जिसे वे सुधाकर संभवम कहते हैं, जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह वास्तव में हमें दर्शकों को व्यक्तिगत रूप से कल्पना करने के लिए मजबूर करता है कि क्या हुआ होगा, और उन पात्रों को चुनना है जिनका समर्थन करना है और साथ ही नफरत भी करनी है, और तनावपूर्ण कार्रवाई जारी रहती है क्योंकि बिल्ली और चूहे खेल जैसे परिदृश्य और नजदीकी हानि वाले एपिसोड हमें बांधे रखते हैं। एक विशेष दृश्य जिसमें बारूदी सुरंगें या केजंकू जैसा कि पात्र इसे कहते हैं शामिल हैं, सीट के किनारे का रोमांच देता है, और दूसरा जो काली और अरुण गिरी की मुलाकात को चिह्नित करता है, हमें सीटी बजाने लायक मांस मसाला पल देता है। यह फिल्म अनूठी और आकर्षक बनी रहती और शीर्षक में भाग 2 को भी सही ठहराती अगर अरुण कुमार ने अपने दर्शकों पर भरोसा किया होता और हमें सिर्फ इस एक रात में होने वाली घटनाओं को दिखाने का विकल्प चुना होता। शायद उन्हें लगा कि फ्लैशबैक दिखाने की परंपरा को तोड़ना बहुत जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन निर्देशक ने हमें पिछली कहानी, कम से कम वो हिस्से जो मायने रखते हैं, दिखाने का फैसला किया जिसमें सुधाकर संभवम भी शामिल है। यहीं से फिल्म अपनी विशिष्टता खोना शुरू कर देती है, क्योंकि हमें जो पिछली कहानी मिलती है वो पहले हाफ में हमारे दिमाग में बनी हुई चीजों से मेल नहीं खाती, बल्कि यह बहुत ही रूटीन लगती है। फिल्म इस छोटे से झटके से उभरती है जब यह एक महत्वाकांक्षी वन शॉट सेट पीस तेनी ईश्वर द्वारा गतिशीलता के साथ शूट किया गया, जिनकी रात के समय की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक है, के साथ वर्तमान में वापस आती है, जो पात्रों के एक समूह से शुरू होती है जो चर्चा करते हैं कि उनमें से कौन काला भेड़ हो सकता है, और पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी और फिर एक वीरतापूर्ण क्षण तक जाती है। लेकिन फिर जब हम उम्मीद करते हैं कि यह और ऊपर उठेगा तो यह असहाय रूप से जमीन पर अटका रह जाता है, जैसे कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से ताश के पत्तों का घर बनाता है और अंत में ऐसा कदम उठाता है जिससे अधिकांश संरचना गिर जाती है। अरुण कुमार ने पहले के सभी अच्छे कामों को एक कमजोर तीसरे भाग इसके शीर्षक के बावजूद, यह वह फिल्म नहीं है जहां हम स्वेच्छा से अविश्वास को निलंबित कर सकते हैं जब इसका नायक 1 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा पीटे जाने और यहां तक कि गोली लगने के बाद वापस उठता है, के साथ खराब कर दिया है, जो हमें थोड़ा कड़वा स्वाद देता है। और ऐसा लगता है कि निर्देशक को खुद भी इस बात का एहसास हो गया है और उन्होंने अपने सुस्त क्लाइमेक्स में कुछ ऊर्जा डालने के लिए पुरानी यादों, हाँ, विक्रम के उस गाने के साथ का सहारा लेने का फैसला किया है। उम्मीद है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि शानदार मूवी का रिव्यू हम लोग हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर एक बार हम आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं जिसका नाम वीराधीरासुरन है। यह साउथ की फिल्म अभी काफी चर्चे में है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर बार हम लोग शानदार मूवी लाते रहते हैं। एक गैंगस्टर जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं, अपने पूर्व बॉस के बेटे को बचाने के लिए एक आखिरी हिट जॉब लेने के लिए सहमत होता है, जो एक पुराने स्कोर को निपटाने की कोशिश कर रहे एक पुलिस अधिकारी का लक्ष्य है। तीनों अपने परिवार को अपनी इच्छा के अनुसार उसे झुकाने के लिए धमकी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या वह उन सभी को मात दे सकता है और आखिरी आदमी बना रह सकता है? एएसयू अरुण कुमार की वीराधीरासुरन सबसे दिलचस्प तरीके से शुरू होती है। फिल्म निर्माता हमें एक विकासशील स्थिति के बीच में छोड़ देता है, जिसमें हमें यह समझने के लिए शायद ही कोई सेटअप हो कि चीजें क्यों हो रही हैं। यह हमें तुरंत फिल्म से जुड़ने के लिए मजबूर करता है, भले ही हम इसके कथानक या चरित्र के बारे में शायद ही कुछ जानते हों। एक महिला पेरियावर रवि पृथ्वीराज, जो एक गंभीर भूमिका में है, के दरवाजे पर पहुंचती है, जो एक स्थानीय अपराधी है और उसके पति को मार डालने की कोशिश करता है। इस बीच उसका पति एसपी अरुण गिरी, एस अजय सूर्या, जो हमें अनुमान लगाने के लिए चरित्र के धुंधलेपन को संतुलित करने में माहिर हैं, से शिकायत करता है कि उसकी पत्नी और बेटी गायब हैं। यह पुलिस अधिकारी को वह गोला बारूद देता है जिसकी उसे पेरियावर और उसके बेटे कन्नन, सूरज वेंजरामुडु तमिल में प्रभावशाली शुरुआत कर रहे हैं, को पकड़ने के लिए तलाश थी, जिसने एक दशक पहले उसके साथ गंदा खेल खेला था। अरुण गिरी एक मुठभेड़ की योजना बनाता है, जिसके बाद पेरियावर अपने भूतपूर्व विश्वासी काली, एक मजबूत विक्रम जो अपने धूल और सामी दिनों के सामूहिक अवतार की झलक देता है, से संपर्क करता है, जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं और अब अपनी पत्नी कलाई, एक सक्षम दुशारा विजयन, हमें उसके और मुख्य किरदार के बीच उम्र के बड़े अंतर को भी नजरअंदाज कर देती है और अपने 2 बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। अरुण कुमार ने काली को कमजोर बनाकर तनाव को बनाए रखा है, क्योंकि वह उसे 3 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ खड़ा करता है जिन पर वह भरोसा नहीं कर सकता, और फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करता है क्योंकि वे अपने तरीके से उसके परिवार को खतरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कम से कम मध्यंतर तक निर्देशक हमें उनके साझा इतिहास में कोई झलक दिखाने से बचते हैं। हमें बस उनके अतीत की घटनाओं और नामों का जिक्र मिलता है, खास तौर पर एक घटना जिसे वे सुधाकर संभवम कहते हैं,
जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह वास्तव में हमें दर्शकों को व्यक्तिगत रूप से कल्पना करने के लिए मजबूर करता है कि क्या हुआ होगा, और उन पात्रों को चुनना है जिनका समर्थन करना है, और साथ ही नफरत भी करनी है, और तनावपूर्ण कार्रवाई जारी रहती है, क्योंकि बिल्ली और चूहे खेल जैसे परिदृश्य और नजदीकी हानि वाले एपिसोड हमें बांधे रखते हैं। एक विशेष दृश्य जिसमें बारूदी सुरंगें या केजंगू, जैसा कि पात्र इसे कहते हैं, शामिल हैं, सीट के किनारे का रोमांच देता है, और दूसरा जो काली और अरुणगिरी की मुलाकात को चिह्नित करता है, हमें सीटी बजाने लायक मांस मसाला पल देता है। यह फिल्म अनूठी और आकर्षक बनी रहती, और शीर्षक में भाग 2 को भी सही ठहराती अगर अरुण कुमार ने अपने दर्शकों पर भरोसा किया होता और हमें सिर्फ इस एक रात में होने वाली घटनाओं को दिखाने का विकल्प चुना होता। शायद उन्हें लगा कि फ्लैशबैक दिखाने की परंपरा को तोड़ना बहुत जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन निर्देशक ने हमें पिछली कहानी, कम से कम वो हिस्से जो मायने रखते हैं, दिखाने का फैसला किया, जिसमें सुधाकर संभवम भी शामिल है। यहीं से फिल्म अपनी विशिष्टता खोना शुरू कर देती है, क्योंकि हमें जो पिछली कहानी मिलती है वो पहले हाफ में हमारे दिमाग में बनी हुई चीजों से मेल नहीं खाती, बल्कि यह बहुत ही रूटीन लगती है। फिल्म इस छोटे से झटके से उभरती है जब यह एक महत्वाकांक्षी वन शॉट सेट पीस थेनी ईश्वर द्वारा गतिशीलता के साथ शूट किया गया, जिनकी रात के समय की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक है, के साथ वर्तमान में वापस आती है, जो पात्रों के एक समूह से शुरू होती है जो चर्चा करते हैं कि उनमें से कौन काला भेड़ हो सकता है, और पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी और फिर एक वीरतापूर्ण क्षण तक जाती है। लेकिन फिर जब हम उम्मीद करते हैं कि यह और ऊपर उठेगा, तो यह असहाय रूप से जमीन पर अटका रह जाता है, जैसे कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से ताश के पत्तों का घर बनाता है और अंत में ऐसा कदम उठाता है जिससे अधिकांश संरचना गिर जाती है। अरुण कुमार ने पहले के सभी अच्छे कामों को एक कमजोर तीसरे भाग इसके शीर्षक के बावजूद, यह वह फिल्म नहीं है जहां हम स्वेच्छा से अविश्वास को निलंबित कर सकते हैं, जब इसका नायक 1 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा पीटे जाने और यहां तक कि गोली लगने के बाद वापस उठता है, के साथ खराब कर दिया है, जो हमें थोड़ा कड़वा स्वाद देता है। और ऐसा लगता है कि निर्देशक को खुद भी इस बात का एहसास हो गया है और उन्होंने अपने सुस्त क्लाइमेक्स में कुछ ऊर्जा डालने के लिए पुरानी यादों, हाँ, विक्रम के उस गाने के साथ का सहारा लेने का फैसला किया है। उम्मीद है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि शानदार मूवी का रिव्यू हम लोग हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर एक बार हम आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसका नाम वीराधीरासुरन है। यह साउथ की फिल्म अभी काफी चर्चे में है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर बार हम लोग शानदार मूवी लाते रहते हैं। एक गैंगस्टर जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं, अपने पूर्व बॉस के बेटे को बचाने के लिए एक आखिरी हिट जॉब लेने के लिए सहमत होता है, जो एक पुराने स्कोर को निपटाने की कोशिश कर रहे एक पुलिस अधिकारी का लक्ष्य है। तीनों अपने परिवार को अपनी इच्छा के अनुसार उसे झुकाने के लिए धमकी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या वह उन सभी को मात दे सकता है और आखिरी आदमी बना रह सकता है? एएसयू अरुण कुमार की वीराधीरासुरन सबसे दिलचस्प तरीके से शुरू होती है। फिल्म निर्माता हमें एक विकासशील स्थिति के बीच में छोड़ देता है, जिसमें हमें यह समझने के लिए शायद ही कोई सेटअप हो कि चीजें क्यों हो रही हैं। यह हमें तुरंत फिल्म से जुड़ने के लिए मजबूर करता है, भले ही हम इसके कथानक या चरित्र के बारे में शायद ही कुछ जानते हों। एक महिला पेरियावर रवि पृथ्वीराज, जो एक गंभीर भूमिका में है, के दरवाजे पर पहुंचती है, जो एक स्थानीय अपराधी है और उसके पति को मार डालने की कोशिश करता है। इस बीच उसका पति एसपी अरुणगिरी एसजे सूर्या, जो हमें अनुमान लगाने के लिए चरित्र के धुंधलेपन को संतुलित करने में माहिर हैं, से शिकायत करता है कि उसकी पत्नी और बेटी गायब हैं। यह पुलिस अधिकारी को वह गोला बारूद देता है जिसकी उसे पेरियावर और उसके बेटे कन्नन, सूरज वेंजरामुडू, तमिल में प्रभावशाली शुरुआत कर रहे हैं, को पकड़ने के लिए तलाश थी, जिसने 1 दशक पहले उसके साथ गंदा खेल खेला था। अरुणगिरी एक मुठभेड़ की योजना बनाता है, जिसके बाद पेरियावर अपने भूतपूर्व विश्वासी काली, एक मजबूत विक्रम जो अपने धूल और सामी दिनों के सामूहिक अवतार की झलक देता है, से संपर्क करता है, जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं, और अब अपनी पत्नी कलाई, एक सक्षम दुशारा विजयन, हमें उसके और मुख्य किरदार के बीच उम्र के बड़े अंतर को भी नजरअंदाज कर देती है, और अपने 2 बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। अरुण कुमार ने काली को कमजोर बनाकर तनाव को बनाए रखा है, क्योंकि वह उसे 3 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ खड़ा करता है जिन पर वह भरोसा नहीं कर सकता, और फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि वे अपने तरीके से उसके परिवार को खतरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कम से कम मध्यंतर तक निर्देशक हमें उनके साझा इतिहास में कोई झलक दिखाने से बचते हैं। हमें बस उनके अतीत की घटनाओं और नामों का जिक्र मिलता है, खास तौर पर एक घटना जिसे वे सुधाकर संभवम कहते हैं, जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह वास्तव में हमें दर्शकों को व्यक्तिगत रूप से कल्पना करने के लिए मजबूर करता है कि क्या हुआ होगा, और उन पात्रों को चुनना है जिनका समर्थन करना है, और साथ ही नफरत भी करनी है, और तनावपूर्ण कार्रवाई जारी रहती है, क्योंकि बिल्ली और चूहे खेल जैसे परिदृश्य और नजदीकी हानि वाले एपिसोड हमें बांधे रखते हैं। एक विशेष दृश्य जिसमें बारूदी सुरंगें या केजंगू, जैसा कि पात्र इसे कहते हैं, शामिल हैं, सीट के किनारे का रोमांच देता है, और दूसरा जो काली और अरुणगिरी की मुलाकात को चिह्नित करता है, हमें सीटी बजाने लायक मांस मसाला पल देता है। यह फिल्म अनूठी और आकर्षक बनी रहती, और शीर्षक में भाग 2 को भी सही ठहराती अगर अरुण कुमार ने अपने दर्शकों पर भरोसा किया होता और हमें सिर्फ इस एक रात में होने वाली घटनाओं को दिखाने का विकल्प चुना होता। शायद उन्हें लगा कि फ्लैशबैक दिखाने की परंपरा को तोड़ना बहुत जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन निर्देशक ने हमें पिछली कहानी, कम से कम वो हिस्से जो मायने रखते हैं, दिखाने का फैसला किया, जिसमें सुधाकर संभवम भी शामिल है। यहीं से फिल्म अपनी विशिष्टता खोना शुरू कर देती है, क्योंकि हमें जो पिछली कहानी मिलती है वो पहले हाफ में हमारे दिमाग में बनी हुई चीजों से मेल नहीं खाती,
बल्कि यह बहुत ही रूटीन लगती है। फिल्म इस छोटे से झटके से उभरती है जब यह एक महत्वाकांक्षी वन शॉट सेट पीस थेनी ईश्वर द्वारा गतिशीलता के साथ शूट किया गया, जिनकी रात के समय की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक है, के साथ वर्तमान में वापस आती है, जो पात्रों के एक समूह से शुरू होती है जो चर्चा करते हैं कि उनमें से कौन काला भेड़ हो सकता है, और पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी और फिर एक वीरतापूर्ण क्षण तक जाती है। लेकिन फिर जब हम उम्मीद करते हैं कि यह और ऊपर उठेगा, तो यह असहाय रूप से जमीन पर अटका रह जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से ताश के पत्तों का घर बनाता है और अंत में ऐसा कदम उठाता है जिससे अधिकांश संरचना गिर जाती है। अरुण कुमार ने पहले के सभी अच्छे कामों को एक कमजोर तीसरे भाग इसके शीर्षक के बावजूद यह वह फिल्म नहीं है जहां हम स्वेच्छा से अविश्वास को निलंबित कर सकते हैं, जब इसका नायक एक दर्जन से अधिक लोगों द्वारा पीटे जाने और यहां तक कि गोली लगने के बाद वापस उठता है, के साथ खराब कर दिया है, जो हमें थोड़ा कड़वा स्वाद देता है। और ऐसा लगता है कि निर्देशक को खुद भी इस बात का एहसास हो गया है और उन्होंने अपने सुस्त क्लाइमेक्स में कुछ ऊर्जा डालने के लिए पुरानी यादों, हाँ, विक्रम के उस गाने के साथ का सहारा लेने का फैसला किया है। उम्मीद है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि शानदार मूवी का रिव्यू हम लोग हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर एक बार हम आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं जिसका नाम वीराधीरासुरन है। यह साउथ की फिल्म अभी काफी चर्चे में है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर बार हम लोग शानदार मूवी लाते रहते हैं। एक गैंगस्टर जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं, अपने पूर्व बॉस के बेटे को बचाने के लिए एक आखिरी हिट जॉब लेने के लिए सहमत होता है, जो एक पुराने स्कोर को निपटाने की कोशिश कर रहे एक पुलिस अधिकारी का लक्ष्य है। तीनों अपने परिवार को अपनी इच्छा के अनुसार उसे झुकाने के लिए धमकी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या वह उन सभी को मात दे सकता है और आखिरी आदमी बना रह सकता है? एसयू अरुण कुमार की वीराधीरासुरन सबसे दिलचस्प तरीके से शुरू होती है। फिल्म निर्माता हमें एक विकासशील स्थिति के बीच में छोड़ देता है, जिसमें हमें यह समझने के लिए शायद ही कोई सेटअप हो कि चीजें क्यों हो रही हैं। यह हमें तुरंत फिल्म से जुड़ने के लिए मजबूर करता है, भले ही हम इसके कथानक या चरित्र के बारे में शायद ही कुछ जानते हों। एक महिला पेरियावर रवि पृथ्वीराज, जो एक गंभीर भूमिका में है, के दरवाजे पर पहुंचती है, जो एक स्थानीय अपराधी है और उसके पति को मार डालने की कोशिश करता है। इस बीच उसका पति एसपी अरुणगिरी एसजे सूर्या, जो हमें अनुमान लगाने के लिए चरित्र के धुंधलेपन को संतुलित करने में माहिर हैं, से शिकायत करता है कि उसकी पत्नी और बेटी गायब हैं। यह पुलिस अधिकारी को वह गोला बारूद देता है जिसकी उसे पेरियावर और उसके बेटे कन्नन सूरज वेंजरामुडु, तमिल में प्रभावशाली शुरुआत कर रहे हैं, को पकड़ने के लिए तलाश थी, जिसने एक दशक पहले उसके साथ गंदा खेल खेला था। अरुणगिरी एक मुठभेड़ की योजना बनाता है, जिसके बाद पेरियावर अपने भूतपूर्व विश्वासी काली, एक मजबूत विक्रम जो अपने धूल और सामी दिनों के सामूहिक अवतार की झलक देता है, से संपर्क करता है, जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं और अब अपनी पत्नी कलाई, एक सक्षम दुशारा विजयन, हमें उसके और मुख्य किरदार के बीच उम्र के बड़े अंतर को भी नजरअंदाज कर देती है और अपने 2 बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। अरुण कुमार ने काली को कमजोर बनाकर तनाव को बनाए रखा है, क्योंकि वह उसे 3 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ खड़ा करता है जिन पर वह भरोसा नहीं कर सकता, और फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि वे अपने तरीके से उसके परिवार को खतरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कम से कम मध्यंतर तक निर्देशक हमें उनके साझा इतिहास में कोई झलक दिखाने से बचते हैं। हमें बस उनके अतीत की घटनाओं और नामों का जिक्र मिलता है, खास तौर पर एक घटना जिसे वे सुधाकर संभवम कहते हैं, जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह वास्तव में हमें दर्शकों को व्यक्तिगत रूप से कल्पना करने के लिए मजबूर करता है कि क्या हुआ होगा, और उन पात्रों को चुनना है जिनका समर्थन करना है और साथ ही नफरत भी करनी है। और तनावपूर्ण कार्रवाई जारी रहती है, क्योंकि बिल्ली और चूहे खेल जैसे परिदृश्य और नजदीकी हानि वाले एपिसोड हमें बांधे रखते हैं। एक विशेष दृश्य जिसमें बारूदी सुरंगें या केजंगू, जैसा कि पात्र इसे कहते हैं, शामिल हैं, सीट के किनारे का रोमांच देता है, और दूसरा जो काली और अरुणगिरी की मुलाकात को चिह्नित करता है, हमें सीटी बजाने लायक मांस मसाला पल देता है। यह फिल्म अनूठी और आकर्षक बनी रहती और शीर्षक में भाग 2 को भी सही ठहराती अगर अरुण कुमार ने अपने दर्शकों पर भरोसा किया होता और हमें सिर्फ इस एक रात में होने वाली घटनाओं को दिखाने का विकल्प चुना होता। शायद उन्हें लगा कि फ्लैशबैक दिखाने की परंपरा को तोड़ना बहुत जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन निर्देशक ने हमें पिछली कहानी, कम से कम वो हिस्से जो मायने रखते हैं, दिखाने का फैसला किया, जिसमें सुधाकर संभवम भी शामिल है। यहीं से फिल्म अपनी विशिष्टता खोना शुरू कर देती है, क्योंकि हमें जो पिछली कहानी मिलती है वो पहले हाफ में हमारे दिमाग में बनी हुई चीजों से मेल नहीं खाती, बल्कि यह बहुत ही रूटीन लगती है। फिल्म इस छोटे से झटके से उभरती है जब यह एक महत्वाकांक्षी वन शॉट सेट पीस थेनी ईश्वर द्वारा गतिशीलता के साथ शूट किया गया, जिनकी रात के समय की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक है, के साथ वर्तमान में वापस आती है, जो पात्रों के एक समूह से शुरू होती है, जो चर्चा करते हैं कि उनमें से कौन काला भेड़ हो सकता है, और पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी और फिर एक वीरतापूर्ण क्षण तक जाती है। लेकिन फिर जब हम उम्मीद करते हैं कि यह और ऊपर उठेगा, तो यह असहाय रूप से जमीन पर अटका रह जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से ताश के पत्तों का घर बनाता है और अंत में ऐसा कदम उठाता है जिससे अधिकांश संरचना गिर जाती है। अरुण कुमार ने पहले के सभी अच्छे कामों को एक कमजोर तीसरे भाग इसके शीर्षक के बावजूद यह वह फिल्म नहीं है जहां हम स्वेच्छा से अविश्वास को निलंबित कर सकते हैं, जब इसका नायक एक दर्जन से अधिक लोगों द्वारा पीटे जाने और यहां तक कि गोली लगने के बाद वापस उठता है, के साथ खराब कर दिया है, जो हमें थोड़ा कड़वा स्वाद देता है। और ऐसा लगता है कि निर्देशक को खुद भी इस बात का एहसास हो गया है और उन्होंने अपने सुस्त क्लाइमेक्स में कुछ ऊर्जा डालने के लिए पुरानी यादों, हाँ, विक्रम के उस गाने के साथ का सहारा लेने का फैसला किया है। उम्मीद है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको काफी पसंद आया होगा,
और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि शानदार मूवी का रिव्यू हम लोग हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर एक बार हम आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसका नाम वीरा धीरा सुरन है। यह साउथ की फिल्म अभी काफी चर्चे में है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर बार हम लोग शानदार मूवी लाते रहते हैं। एक गैंगस्टर जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं, अपने पूर्व बॉस के बेटे को बचाने के लिए एक आखिरी हिट जॉब लेने के लिए सहमत होता है, जो एक पुराने स्कोर को निपटाने की कोशिश कर रहे एक पुलिस अधिकारी का लक्ष्य है। तीनों अपने परिवार को अपनी इच्छा के अनुसार उसे झुकाने के लिए धमकी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या वह उन सभी को मात दे सकता है और आखिरी आदमी बना रह सकता है? एएसयू अरुण कुमार की वीरा धीरा सुरन सबसे दिलचस्प तरीके से शुरू होती है। फिल्म निर्माता हमें एक विकासशील स्थिति के बीच में छोड़ देता है, जिसमें हमें यह समझने के लिए शायद ही कोई सेटअप हो कि चीजें क्यों हो रही हैं। यह हमें तुरंत फिल्म से जुड़ने के लिए मजबूर करता है, भले ही हम इसके कथानक या चरित्र के बारे में शायद ही कुछ जानते हों। एक महिला पेरियावर रवि पृथ्वीराज, जो एक गंभीर भूमिका में है, के दरवाजे पर पहुंचती है, जो एक स्थानीय अपराधी है और उसके पति को मार डालने की कोशिश करता है। इस बीच उसका पति एसपी अरुणगिरी एसजे सूर्या, जो हमें अनुमान लगाने के लिए चरित्र के धुंधलेपन को संतुलित करने में माहिर हैं, से शिकायत करता है कि उसकी पत्नी और बेटी गायब हैं। यह पुलिस अधिकारी को वह गोला बारूद देता है जिसकी उसे पेरियावर और उसके बेटे कन्नन सूरज वेंजरामुडू, तमिल में प्रभावशाली शुरुआत कर रहे हैं, को पकड़ने के लिए तलाश थी, जिसने एक दशक पहले उसके साथ गंदा खेल खेला था। अरुणगिरी एक मुठभेड़ की योजना बनाता है, जिसके बाद पेरियावर अपने भूतपूर्व विश्वासी काली, एक मजबूत विक्रम जो अपने धूल और सामी दिनों के सामूहिक अवतार की झलक देता है, से संपर्क करता है, जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं और अब अपनी पत्नी कलाई, एक सक्षम दुशारा विजयन, हमें उसके और मुख्य किरदार के बीच उम्र के बड़े अंतर को भी नजरअंदाज कर देती है और अपने 2 बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। अरुण कुमार ने काली को कमजोर बनाकर तनाव को बनाए रखा है, क्योंकि वह उसे 3 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ खड़ा करता है जिन पर वह भरोसा नहीं कर सकता, और फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि वे अपने तरीके से उसके परिवार को खतरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कम से कम मध्यंतर तक निर्देशक हमें उनके साझा इतिहास में कोई झलक दिखाने से बचते हैं। हमें बस उनके अतीत की घटनाओं और नामों का जिक्र मिलता है, खास तौर पर एक घटना जिसे वे सुधाकर संभवम कहते हैं, जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह वास्तव में हमें दर्शकों को व्यक्तिगत रूप से कल्पना करने के लिए मजबूर करता है कि क्या हुआ होगा, और उन पात्रों को चुनना है जिनका समर्थन करना है और साथ ही नफरत भी करनी है। और तनावपूर्ण कार्रवाई जारी रहती है, क्योंकि बिल्ली और चूहे खेल जैसे परिदृश्य और नजदीकी हानि वाले एपिसोड हमें बांधे रखते हैं। एक विशेष दृश्य जिसमें बारूदी सुरंगें या केजंकू, जैसा कि पात्र इसे कहते हैं, शामिल हैं, सीट के किनारे का रोमांच देता है, और दूसरा जो काली और अरुणगिरी की मुलाकात को चिह्नित करता है, हमें सीटी बजाने लायक मांस मसाला पल देता है। यह फिल्म अनूठी और आकर्षक बनी रहती और शीर्षक में भाग 2 को भी सही ठहराती अगर अरुण कुमार ने अपने दर्शकों पर भरोसा किया होता और हमें सिर्फ इस एक रात में होने वाली घटनाओं को दिखाने का विकल्प चुना होता। शायद उन्हें लगा कि फ्लैशबैक दिखाने की परंपरा को तोड़ना बहुत जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन निर्देशक ने हमें पिछली कहानी, कम से कम वो हिस्से जो मायने रखते हैं, दिखाने का फैसला किया, जिसमें सुधाकर संभवम भी शामिल है। यहीं से फिल्म अपनी विशिष्टता खोना शुरू कर देती है, क्योंकि हमें जो पिछली कहानी मिलती है वो पहले हाफ में हमारे दिमाग में बनी हुई चीजों से मेल नहीं खाती, बल्कि यह बहुत ही रूटीन लगती है। फिल्म इस छोटे से झटके से उभरती है जब यह एक महत्वाकांक्षी वन शॉट सेट पीस तेनी ईश्वर द्वारा गतिशीलता के साथ शूट किया गया, जिनकी रात के समय की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक है, के साथ वर्तमान में वापस आती है, जो पात्रों के एक समूह से शुरू होती है जो चर्चा करते हैं कि उनमें से कौन काला भेड़ हो सकता है, और पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी और फिर एक वीरतापूर्ण क्षण तक जाती है। लेकिन फिर जब हम उम्मीद करते हैं कि यह और ऊपर उठेगा, तो यह असहाय रूप से जमीन पर अटका रह जाता है, जैसे कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से ताश के पत्तों का घर बनाता है और अंत में ऐसा कदम उठाता है जिससे अधिकांश संरचना गिर जाती है। अरुण कुमार ने पहले के सभी अच्छे कामों को एक कमजोर तीसरे भाग, इसके शीर्षक के बावजूद यह वह फिल्म नहीं है जहां हम स्वेच्छा से अविश्वास को निलंबित कर सकते हैं, जब इसका नायक 1 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा पीटे जाने और यहां तक कि गोली लगने के बाद वापस उठता है, के साथ खराब कर दिया है, जो हमें थोड़ा कड़वा स्वाद देता है। और ऐसा लगता है कि निर्देशक को खुद भी इस बात का एहसास हो गया है और उन्होंने अपने सुस्त क्लाइमेक्स में कुछ ऊर्जा डालने के लिए पुरानी यादों, हाँ, विक्रम के उस गाने के साथ, का सहारा लेने का फैसला किया है। उम्मीद है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि शानदार मूवी का रिव्यू हम लोग हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर एक बार हम आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसका नाम वीरा धीरा सुरन है। यह साउथ की फिल्म अभी काफी चर्चे में है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर बार हम लोग शानदार मूवी लाते रहते हैं। एक गैंगस्टर जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं, अपने पूर्व बॉस के बेटे को बचाने के लिए एक आखिरी हिट जॉब लेने के लिए सहमत होता है, जो एक पुराने स्कोर को निपटाने की कोशिश कर रहे एक पुलिस अधिकारी का लक्ष्य है। तीनों अपने परिवार को अपनी इच्छा के अनुसार उसे झुकाने के लिए धमकी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या वह उन सभी को मात दे सकता है और आखिरी आदमी बना रह सकता है? एएसयू अरुण कुमार की वीरा धीरा सुरन सबसे दिलचस्प तरीके से शुरू होती है। फिल्म निर्माता हमें एक विकासशील स्थिति के बीच में छोड़ देता है, जिसमें हमें यह समझने के लिए शायद ही कोई सेटअप हो कि चीजें क्यों हो रही हैं। यह हमें तुरंत फिल्म से जुड़ने के लिए मजबूर करता है, भले ही हम इसके कथानक या चरित्र के बारे में शायद ही कुछ जानते हों। एक महिला पेरियावर रवि पृथ्वीराज, जो एक गंभीर भूमिका में है, के दरवाजे पर पहुंचती है, जो एक स्थानीय अपराधी है और उसके पति को मार डालने की कोशिश करता है।
इस बीच उसका पति एसपी अरुण गिरी, एस अजय सूर्या, जो हमें अनुमान लगाने के लिए चरित्र के धुंधलेपन को संतुलित करने में माहिर हैं, से शिकायत करता है कि उसकी पत्नी और बेटी गायब हैं। यह पुलिस अधिकारी को वह गोला बारूद देता है जिसकी उसे पेरियावर और उसके बेटे कन्नन, सूरज वेंजरामुडु, तमिल में प्रभावशाली शुरुआत कर रहे हैं, को पकड़ने के लिए तलाश थी, जिसने 1 दशक पहले उसके साथ गंदा खेल खेला था। अरुण गिरी एक मुठभेड़ की योजना बनाता है, जिसके बाद पेरियावर अपने भूतपूर्व विश्वासी काली, एक मजबूत विक्रम जो अपने धूल और सामी दिनों के सामूहिक अवतार की झलक देता है, से संपर्क करता है, जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं और अब अपनी पत्नी कलाई, एक सक्षम दुशारा विजयन, हमें उसके और मुख्य किरदार के बीच उम्र के बड़े अंतर को भी नजरअंदाज कर देती है और अपने 2 बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। अरुण कुमार ने काली को कमजोर बनाकर तनाव को बनाए रखा है, क्योंकि वह उसे 3 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ खड़ा करता है जिन पर वह भरोसा नहीं कर सकता, और फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करता है क्योंकि वे अपने तरीके से उसके परिवार को खतरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कम से कम मध्यंतर तक निर्देशक हमें उनके साझा इतिहास में कोई झलक दिखाने से बचते हैं। हमें बस उनके अतीत की घटनाओं और नामों का जिक्र मिलता है, खास तौर पर एक घटना जिसे वे सुधाकर संभवम कहते हैं, जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह वास्तव में हमें दर्शकों को व्यक्तिगत रूप से कल्पना करने के लिए मजबूर करता है कि क्या हुआ होगा, और उन पात्रों को चुनना है जिनका समर्थन करना है और साथ ही नफरत भी करनी है, और तनावपूर्ण कार्रवाई जारी रहती है क्योंकि बिल्ली और चूहे खेल जैसे परिदृश्य और नजदीकी हानि वाले एपिसोड हमें बांधे रखते हैं। एक विशेष दृश्य जिसमें बारूदी सुरंगें या केजंकू, जैसा कि पात्र इसे कहते हैं, शामिल हैं, सीट के किनारे का रोमांच देता है, और दूसरा जो काली और अरुण गिरी की मुलाकात को चिह्नित करता है, हमें सीटी बजाने लायक मांस मसाला पल देता है। यह फिल्म अनूठी और आकर्षक बनी रहती और शीर्षक में भाग 2 को भी सही ठहराती अगर अरुण कुमार ने अपने दर्शकों पर भरोसा किया होता और हमें सिर्फ इस एक रात में होने वाली घटनाओं को दिखाने का विकल्प चुना होता। शायद उन्हें लगा कि फ्लैशबैक दिखाने की परंपरा को तोड़ना बहुत जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन निर्देशक ने हमें पिछली कहानी, कम से कम वो हिस्से जो मायने रखते हैं, दिखाने का फैसला किया, जिसमें सुधाकर संभवम भी शामिल है। यहीं से फिल्म अपनी विशिष्टता खोना शुरू कर देती है, क्योंकि हमें जो पिछली कहानी मिलती है वो पहले हाफ में हमारे दिमाग में बनी हुई चीजों से मेल नहीं खाती, बल्कि यह बहुत ही रूटीन लगती है। फिल्म इस छोटे से झटके से उभरती है जब यह एक महत्वाकांक्षी 1 शॉट सेट पीस थेनी ईश्वर द्वारा गतिशीलता के साथ शूट किया गया, जिनकी रात के समय की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक है, के साथ वर्तमान में वापस आती है, जो पात्रों के एक समूह से शुरू होती है जो चर्चा करते हैं कि उनमें से कौन काला भेड़ हो सकता है, और पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी और फिर एक वीरतापूर्ण क्षण तक जाती है। लेकिन फिर जब हम उम्मीद करते हैं कि यह और ऊपर उठेगा, तो यह असहाय रूप से जमीन पर अटका रह जाता है, जैसे कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से ताश के पत्तों का घर बनाता है और अंत में ऐसा कदम उठाता है जिससे अधिकांश संरचना गिर जाती है। अरुण कुमार ने पहले के सभी अच्छे कामों को एक कमजोर तीसरे भाग, इसके शीर्षक के बावजूद यह वह फिल्म नहीं है जहां हम स्वेच्छा से अविश्वास को निलंबित कर सकते हैं, जब इसका नायक 1 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा पीटे जाने और यहां तक कि गोली लगने के बाद वापस उठता है, के साथ खराब कर दिया है, जो हमें थोड़ा कड़वा स्वाद देता है। और ऐसा लगता है कि निर्देशक को खुद भी इस बात का एहसास हो गया है और उन्होंने अपने सुस्त क्लाइमेक्स में कुछ ऊर्जा डालने के लिए पुरानी यादों, हाँ, विक्रम के उस गाने के साथ का सहारा लेने का फैसला किया है। उम्मीद है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि शानदार मूवी का रिव्यू हम लोग हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर एक बार हम आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसका नाम वीरा धीरा सुरन है। यह साउथ की फिल्म अभी काफी चर्चे में है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर बार हम लोग शानदार मूवी लाते रहते हैं। एक गैंगस्टर जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं, अपने पूर्व बॉस के बेटे को बचाने के लिए एक आखिरी हिट जॉब लेने के लिए सहमत होता है, जो एक पुराने स्कोर को निपटाने की कोशिश कर रहे एक पुलिस अधिकारी का लक्ष्य है। तीनों अपने परिवार को अपनी इच्छा के अनुसार उसे झुकाने के लिए धमकी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या वह उन सभी को मात दे सकता है और आखिरी आदमी बना रह सकता है? एएसयू अरुण कुमार की वीरा धीरा सुरन सबसे दिलचस्प तरीके से शुरू होती है। फिल्म निर्माता हमें एक विकासशील स्थिति के बीच में छोड़ देता है, जिसमें हमें यह समझने के लिए शायद ही कोई सेटअप हो कि चीजें क्यों हो रही हैं। यह हमें तुरंत फिल्म से जुड़ने के लिए मजबूर करता है, भले ही हम इसके कथानक या चरित्र के बारे में शायद ही कुछ जानते हों। एक महिला पेरियावर रवि पृथ्वीराज, जो एक गंभीर भूमिका में है, के दरवाजे पर पहुंचती है, जो एक स्थानीय अपराधी है और उसके पति को मार डालने की कोशिश करता है। इस बीच उसका पति एसपी अरुण गिरी, एस अजय सूर्या, जो हमें अनुमान लगाने के लिए चरित्र के धुंधलेपन को संतुलित करने में माहिर हैं, से शिकायत करता है कि उसकी पत्नी और बेटी गायब हैं। यह पुलिस अधिकारी को वह गोला बारूद देता है जिसकी उसे पेरियावर और उसके बेटे कन्नन, सूरज वेंजरामुडु, तमिल में प्रभावशाली शुरुआत कर रहे हैं, को पकड़ने के लिए तलाश थी, जिसने 1 दशक पहले उसके साथ गंदा खेल खेला था। अरुण गिरी एक मुठभेड़ की योजना बनाता है, जिसके बाद पेरियावर अपने भूतपूर्व विश्वासी काली, एक मजबूत विक्रम जो अपने धूल और सामी दिनों के सामूहिक अवतार की झलक देता है, से संपर्क करता है, जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं और अब अपनी पत्नी कलाई, एक सक्षम दुशारा विजयन, हमें उसके और मुख्य किरदार के बीच उम्र के बड़े अंतर को भी नजरअंदाज कर देती है और अपने 2 बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। अरुण कुमार ने काली को कमजोर बनाकर तनाव को बनाए रखा है, क्योंकि वह उसे 3 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ खड़ा करता है जिन पर वह भरोसा नहीं कर सकता, और फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि वे अपने तरीके से उसके परिवार को खतरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कम से कम मध्यंतर तक निर्देशक हमें उनके साझा इतिहास में कोई झलक दिखाने से बचते हैं। हमें बस उनके अतीत की घटनाओं और नामों का जिक्र मिलता है, खास तौर पर एक घटना जिसे वे सुधाकर संभवम कहते हैं,
जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह वास्तव में हमें दर्शकों को व्यक्तिगत रूप से कल्पना करने के लिए मजबूर करता है कि क्या हुआ होगा, और उन पात्रों को चुनना है जिनका समर्थन करना है और साथ ही नफरत भी करनी है। और तनावपूर्ण कार्रवाई जारी रहती है क्योंकि बिल्ली और चूहे खेल जैसे परिदृश्य और नजदीकी हानि वाले एपिसोड हमें बांधे रखते हैं। एक विशेष दृश्य जिसमें बारूदी सुरंगें या केजंगू जैसा कि पात्र इसे कहते हैं शामिल हैं, सीट के किनारे का रोमांच देता है। और दूसरा जो काली और अरुणगिरी की मुलाकात को चिह्नित करता है, हमें सीटी बजाने लायक मांस मसाला पल देता है। यह फिल्म अनूठी और आकर्षक बनी रहती और शीर्षक में भाग 2 को भी सही ठहराती अगर अरुण कुमार ने अपने दर्शकों पर भरोसा किया होता और हमें सिर्फ इस एक रात में होने वाली घटनाओं को दिखाने का विकल्प चुना होता। शायद उन्हें लगा कि फ्लैशबैक दिखाने की परंपरा को तोड़ना बहुत जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन निर्देशक ने हमें पिछली कहानी, कम से कम वो हिस्से जो मायने रखते हैं, दिखाने का फैसला किया जिसमें सुधाकर संभवम भी शामिल है। यहीं से फिल्म अपनी विशिष्टता खोना शुरू कर देती है क्योंकि हमें जो पिछली कहानी मिलती है वो पहले हाफ में हमारे दिमाग में बनी हुई चीजों से मेल नहीं खाती, बल्कि यह बहुत ही रूटीन लगती है। फिल्म इस छोटे से झटके से उभरती है जब यह एक महत्वाकांक्षी वन शॉट सेट पीस थेनी ईश्वर द्वारा गतिशीलता के साथ शूट किया गया, जिनकी रात के समय की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक है, के साथ वर्तमान में वापस आती है, जो पात्रों के एक समूह से शुरू होती है जो चर्चा करते हैं कि उनमें से कौन काला भेड़ हो सकता है, और पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी और फिर एक वीरतापूर्ण क्षण तक जाती है। लेकिन फिर जब हम उम्मीद करते हैं कि यह और ऊपर उठेगा तो यह असहाय रूप से जमीन पर अटका रह जाता है, जैसे कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से ताश के पत्तों का घर बनाता है और अंत में ऐसा कदम उठाता है जिससे अधिकांश संरचना गिर जाती है। अरुण कुमार ने पहले के सभी अच्छे कामों को एक कमजोर तीसरे भाग इसके शीर्षक के बावजूद, यह वह फिल्म नहीं है जहां हम स्वेच्छा से अविश्वास को निलंबित कर सकते हैं जब इसका नायक 1 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा पीटे जाने और यहां तक कि गोली लगने के बाद वापस उठता है के साथ खराब कर दिया है, जो हमें थोड़ा कड़वा स्वाद देता है। और ऐसा लगता है कि निर्देशक को खुद भी इस बात का एहसास हो गया है और उन्होंने अपने सुस्त क्लाइमेक्स में कुछ ऊर्जा डालने के लिए पुरानी यादों, हाँ, विक्रम के उस गाने के साथ का सहारा लेने का फैसला किया है। उम्मीद है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि शानदार मूवी का रिव्यू हम लोग हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर एक बार हम आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं जिसका नाम वीराधीरासुरन है। यह साउथ की फिल्म अभी काफी चर्चे में है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर बार हम लोग शानदार मूवी लाते रहते हैं। एक गैंगस्टर जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं, अपने पूर्व बॉस के बेटे को बचाने के लिए एक आखिरी हिट जॉब लेने के लिए सहमत होता है, जो एक पुराने स्कोर को निपटाने की कोशिश कर रहे एक पुलिस अधिकारी का लक्ष्य है। तीनों अपने परिवार को अपनी इच्छा के अनुसार उसे झुकाने के लिए धमकी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या वह उन सभी को मात दे सकता है और आखिरी आदमी बना रह सकता है? एएसयू अरुण कुमार की वीराधीरासुरन सबसे दिलचस्प तरीके से शुरू होती है। फिल्म निर्माता हमें एक विकासशील स्थिति के बीच में छोड़ देता है जिसमें हमें यह समझने के लिए शायद ही कोई सेटअप हो कि चीजें क्यों हो रही हैं। यह हमें तुरंत फिल्म से जुड़ने के लिए मजबूर करता है, भले ही हम इसके कथानक या चरित्र के बारे में शायद ही कुछ जानते हों। एक महिला पेरियावर रवि पृथ्वीराज, जो एक गंभीर भूमिका में है, के दरवाजे पर पहुंचती है, जो एक स्थानीय अपराधी है और उसके पति को मार डालने की कोशिश करता है। इस बीच उसका पति एसपी अरुणगिरी एसजे सूर्या, जो हमें अनुमान लगाने के लिए चरित्र के धुंधलेपन को संतुलित करने में माहिर है, से शिकायत करता है कि उसकी पत्नी और बेटी गायब हैं। यह पुलिस अधिकारी को वह गोला बारूद देता है जिसकी उसे पेरियावर और उसके बेटे कन्नन, सूरज वेंजरामुडू, तमिल में प्रभावशाली शुरुआत कर रहे हैं, को पकड़ने के लिए तलाश थी, जिसने 1 दशक पहले उसके साथ गंदा खेल खेला था। अरुणगिरी एक मुठभेड़ की योजना बनाता है, जिसके बाद पेरियावर अपने भूतपूर्व विश्वासी काली, एक मजबूत विक्रम जो अपने धूल और सामी दिनों के सामूहिक अवतार की झलक देता है, से संपर्क करता है, जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं और अब अपनी पत्नी कलाई, एक सक्षम दुशारा विजयन, हमें उसके और मुख्य किरदार के बीच उम्र के बड़े अंतर को भी नजरअंदाज कर देती है और अपने 2 बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। अरुण कुमार ने काली को कमजोर बनाकर तनाव को बनाए रखा है, क्योंकि वह उसे 3 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ खड़ा करता है जिन पर वह भरोसा नहीं कर सकता, और फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करता है क्योंकि वे अपने तरीके से उसके परिवार को खतरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कम से कम मध्यंतर तक निर्देशक हमें उनके साझा इतिहास में कोई झलक दिखाने से बचते हैं। हमें बस उनके अतीत की घटनाओं और नामों का जिक्र मिलता है, खास तौर पर एक घटना जिसे वे सुधाकर संभवम कहते हैं, जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह वास्तव में हमें दर्शकों को व्यक्तिगत रूप से कल्पना करने के लिए मजबूर करता है कि क्या हुआ होगा, और उन पात्रों को चुनना है जिनका समर्थन करना है और साथ ही नफरत भी करनी है। और तनावपूर्ण कार्रवाई जारी रहती है क्योंकि बिल्ली और चूहे खेल जैसे परिदृश्य और नजदीकी हानि वाले एपिसोड हमें बांधे रखते हैं। एक विशेष दृश्य जिसमें बारूदी सुरंगें या केजंगू जैसा कि पात्र इसे कहते हैं शामिल हैं, सीट के किनारे का रोमांच देता है। और दूसरा जो काली और अरुणगिरी की मुलाकात को चिह्नित करता है, हमें सीटी बजाने लायक मांस मसाला पल देता है। यह फिल्म अनूठी और आकर्षक बनी रहती और शीर्षक में भाग 2 को भी सही ठहराती अगर अरुण कुमार ने अपने दर्शकों पर भरोसा किया होता और हमें सिर्फ इस एक रात में होने वाली घटनाओं को दिखाने का विकल्प चुना होता। शायद उन्हें लगा कि फ्लैशबैक दिखाने की परंपरा को तोड़ना बहुत जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन निर्देशक ने हमें पिछली कहानी, कम से कम वो हिस्से जो मायने रखते हैं, दिखाने का फैसला किया जिसमें सुधाकर संभवम भी शामिल है। यहीं से फिल्म अपनी विशिष्टता खोना शुरू कर देती है क्योंकि हमें जो पिछली कहानी मिलती है वो पहले हाफ में हमारे दिमाग में बनी हुई चीजों से मेल नहीं खाती, बल्कि यह बहुत ही रूटीन लगती है। फिल्म इस छोटे से झटके से उभरती है जब यह एक महत्वाकांक्षी वन शॉट सेट पीस
थेनी ईश्वर द्वारा गतिशीलता के साथ शूट किया गया, जिनकी रात के समय की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक है, के साथ वर्तमान में वापस आती है, जो पात्रों के एक समूह से शुरू होती है जो चर्चा करते हैं कि उनमें से कौन काला भेड़ हो सकता है, और पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी और फिर एक वीरतापूर्ण क्षण तक जाती है। लेकिन फिर जब हम उम्मीद करते हैं कि यह और ऊपर उठेगा, तो यह असहाय रूप से जमीन पर अटका रह जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से ताश के पत्तों का घर बनाता है और अंत में ऐसा कदम उठाता है जिससे अधिकांश संरचना गिर जाती है। अरुण कुमार ने पहले के सभी अच्छे कामों को एक कमजोर तीसरे भाग इसके शीर्षक के बावजूद यह वह फिल्म नहीं है जहां हम स्वेच्छा से अविश्वास को निलंबित कर सकते हैं, जब इसका नायक एक दर्जन से अधिक लोगों द्वारा पीटे जाने और यहां तक कि गोली लगने के बाद वापस उठता है, के साथ खराब कर दिया है, जो हमें थोड़ा कड़वा स्वाद देता है। और ऐसा लगता है कि निर्देशक को खुद भी इस बात का एहसास हो गया है और उन्होंने अपने सुस्त क्लाइमेक्स में कुछ ऊर्जा डालने के लिए पुरानी यादों, हाँ, विक्रम के उस गाने के साथ का सहारा लेने का फैसला किया है। उम्मीद है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि शानदार मूवी का रिव्यू हम लोग हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर एक बार हम आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसका नाम वीरा धीरा सुरन है। यह साउथ की फिल्म अभी काफी चर्चे में है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर बार हम लोग शानदार मूवी लाते रहते हैं। एक गैंगस्टर जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं, अपने पूर्व बॉस के बेटे को बचाने के लिए एक आखिरी हिट जॉब लेने के लिए सहमत होता है, जो एक पुराने स्कोर को निपटाने की कोशिश कर रहे एक पुलिस अधिकारी का लक्ष्य है। तीनों अपने परिवार को अपनी इच्छा के अनुसार उसे झुकाने के लिए धमकी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या वह उन सभी को मात दे सकता है और आखिरी आदमी बना रह सकता है? एएसयू अरुण कुमार की वीरा धीरा सुरन सबसे दिलचस्प तरीके से शुरू होती है। फिल्म निर्माता हमें एक विकासशील स्थिति के बीच में छोड़ देता है, जिसमें हमें यह समझने के लिए शायद ही कोई सेटअप हो कि चीजें क्यों हो रही हैं। यह हमें तुरंत फिल्म से जुड़ने के लिए मजबूर करता है, भले ही हम इसके कथानक या चरित्र के बारे में शायद ही कुछ जानते हों। एक महिला पेरियावर रवि पृथ्वीराज, जो एक गंभीर भूमिका में है, के दरवाजे पर पहुंचती है, जो एक स्थानीय अपराधी है और उसके पति को मार डालने की कोशिश करता है। इस बीच उसका पति एसपी अरुणगिरी एस अजय सूर्या, जो हमें अनुमान लगाने के लिए चरित्र के धुंधलेपन को संतुलित करने में माहिर है, से शिकायत करता है कि उसकी पत्नी और बेटी गायब हैं। यह पुलिस अधिकारी को वह गोला बारूद देता है जिसकी उसे पेरियावर और उसके बेटे कन्नन सूरज वेंजरामुडु, तमिल में प्रभावशाली शुरुआत कर रहे हैं, को पकड़ने के लिए तलाश थी, जिसने एक दशक पहले उसके साथ गंदा खेल खेला था। अरुणगिरी एक मुठभेड़ की योजना बनाता है, जिसके बाद पेरियावर अपने भूतपूर्व विश्वासी काली, एक मजबूत विक्रम जो अपने धूल और सामी दिनों के सामूहिक अवतार की झलक देता है, से संपर्क करता है, जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं और अब अपनी पत्नी कलाई, एक सक्षम दुशारा विजयन, हमें उसके और मुख्य किरदार के बीच उम्र के बड़े अंतर को भी नजरअंदाज कर देती है और अपने 2 बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। अरुण कुमार ने काली को कमजोर बनाकर तनाव को बनाए रखा है, क्योंकि वह उसे 3 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ खड़ा करता है जिन पर वह भरोसा नहीं कर सकता, और फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि वे अपने तरीके से उसके परिवार को खतरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कम से कम मध्यंतर तक निर्देशक हमें उनके साझा इतिहास में कोई झलक दिखाने से बचते हैं। हमें बस उनके अतीत की घटनाओं और नामों का जिक्र मिलता है, खास तौर पर एक घटना जिसे वे सुधाकर संभवम कहते हैं, जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह वास्तव में हमें दर्शकों को व्यक्तिगत रूप से कल्पना करने के लिए मजबूर करता है कि क्या हुआ होगा, और उन पात्रों को चुनना है जिनका समर्थन करना है और साथ ही नफरत भी करनी है। और तनावपूर्ण कार्रवाई जारी रहती है, क्योंकि बिल्ली और चूहे खेल जैसे परिदृश्य और नजदीकी हानि वाले एपिसोड हमें बांधे रखते हैं। एक विशेष दृश्य जिसमें बारूदी सुरंगें या केजंकू, जैसा कि पात्र इसे कहते हैं, शामिल हैं, सीट के किनारे का रोमांच देता है, और दूसरा जो काली और अरुणगिरी की मुलाकात को चिह्नित करता है, हमें सीटी बजाने लायक मांस मसाला पल देता है। यह फिल्म अनूठी और आकर्षक बनी रहती और शीर्षक में भाग 2 को भी सही ठहराती अगर अरुण कुमार ने अपने दर्शकों पर भरोसा किया होता और हमें सिर्फ इस एक रात में होने वाली घटनाओं को दिखाने का विकल्प चुना होता। शायद उन्हें लगा कि फ्लैशबैक दिखाने की परंपरा को तोड़ना बहुत जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन निर्देशक ने हमें पिछली कहानी, कम से कम वो हिस्से जो मायने रखते हैं, दिखाने का फैसला किया, जिसमें सुधाकर संभवम भी शामिल है। यहीं से फिल्म अपनी विशिष्टता खोना शुरू कर देती है, क्योंकि हमें जो पिछली कहानी मिलती है वो पहले हाफ में हमारे दिमाग में बनी हुई चीजों से मेल नहीं खाती, बल्कि यह बहुत ही रूटीन लगती है। फिल्म इस छोटे से झटके से उभरती है जब यह एक महत्वाकांक्षी वन शॉट सेट पीस थेनी ईश्वर द्वारा गतिशीलता के साथ शूट किया गया, जिनकी रात के समय की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक है, के साथ वर्तमान में वापस आती है, जो पात्रों के एक समूह से शुरू होती है जो चर्चा करते हैं कि उनमें से कौन काला भेड़ हो सकता है, और पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी और फिर एक वीरतापूर्ण क्षण तक जाती है। लेकिन फिर जब हम उम्मीद करते हैं कि यह और ऊपर उठेगा, तो यह असहाय रूप से जमीन पर अटका रह जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से ताश के पत्तों का घर बनाता है और अंत में ऐसा कदम उठाता है जिससे अधिकांश संरचना गिर जाती है। अरुण कुमार ने पहले के सभी अच्छे कामों को एक कमजोर तीसरे भाग इसके शीर्षक के बावजूद यह वह फिल्म नहीं है जहां हम स्वेच्छा से अविश्वास को निलंबित कर सकते हैं, जब इसका नायक एक दर्जन से अधिक लोगों द्वारा पीटे जाने और यहां तक कि गोली लगने के बाद वापस उठता है, के साथ खराब कर दिया है, जो हमें थोड़ा कड़वा स्वाद देता है। और ऐसा लगता है कि निर्देशक को खुद भी इस बात का एहसास हो गया है और उन्होंने अपने सुस्त क्लाइमेक्स में कुछ ऊर्जा डालने के लिए पुरानी यादों, हाँ, विक्रम के उस गाने के साथ का सहारा लेने का फैसला किया है। उम्मीद है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि शानदार मूवी का रिव्यू हम लोग हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर एक बार हम आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं,
जिसका नाम वीरा धीरा सुरन है। यह साउथ की फिल्म अभी काफी चर्चे में है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर बार हम लोग शानदार मूवी लाते रहते हैं। एक गैंगस्टर जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं, अपने पूर्व बॉस के बेटे को बचाने के लिए एक आखिरी हिट जॉब लेने के लिए सहमत होता है, जो एक पुराने स्कोर को निपटाने की कोशिश कर रहे एक पुलिस अधिकारी का लक्ष्य है। तीनों अपने परिवार को अपनी इच्छा के अनुसार उसे झुकाने के लिए धमकी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या वह उन सभी को मात दे सकता है और आखिरी आदमी बना रह सकता है? एएसयू अरुण कुमार की वीरा धीरा सुरन सबसे दिलचस्प तरीके से शुरू होती है। फिल्म निर्माता हमें एक विकासशील स्थिति के बीच में छोड़ देता है, जिसमें हमें यह समझने के लिए शायद ही कोई सेटअप हो कि चीजें क्यों हो रही हैं। यह हमें तुरंत फिल्म से जुड़ने के लिए मजबूर करता है, भले ही हम इसके कथानक या चरित्र के बारे में शायद ही कुछ जानते हों। एक महिला पेरियावर रवि पृथ्वीराज, जो एक गंभीर भूमिका में है, के दरवाजे पर पहुंचती है, जो एक स्थानीय अपराधी है और उसके पति को मार डालने की कोशिश करता है। इस बीच उसका पति एसपी अरुणगिरी एस अजय सूर्या, जो हमें अनुमान लगाने के लिए चरित्र के धुंधलेपन को संतुलित करने में माहिर हैं, से शिकायत करता है कि उसकी पत्नी और बेटी गायब हैं। यह पुलिस अधिकारी को वह गोला बारूद देता है जिसकी उसे पेरियावर और उसके बेटे कन्नन सूरज वेंजरामुडू तमिल में प्रभावशाली शुरुआत कर रहे हैं को पकड़ने के लिए तलाश थी, जिसने एक दशक पहले उसके साथ गंदा खेल खेला था। अरुणगिरी एक मुठभेड़ की योजना बनाता है, जिसके बाद पेरियावर अपने भूतपूर्व विश्वासी काली, एक मजबूत विक्रम जो अपने धूल और सामी दिनों के सामूहिक अवतार की झलक देता है, से संपर्क करता है, जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं और अब अपनी पत्नी कलाई, एक सक्षम दुशारा विजयन, हमें उसके और मुख्य किरदार के बीच उम्र के बड़े अंतर को भी नजरअंदाज कर देती है और अपने 2 बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। अरुण कुमार ने काली को कमजोर बनाकर तनाव को बनाए रखा है, क्योंकि वह उसे 3 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ खड़ा करता है जिन पर वह भरोसा नहीं कर सकता, और फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि वे अपने तरीके से उसके परिवार को खतरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कम से कम मध्यंतर तक निर्देशक हमें उनके साझा इतिहास में कोई झलक दिखाने से बचते हैं। हमें बस उनके अतीत की घटनाओं और नामों का जिक्र मिलता है, खास तौर पर एक घटना जिसे वे सुधाकर संभवम कहते हैं, जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह वास्तव में हमें दर्शकों को व्यक्तिगत रूप से कल्पना करने के लिए मजबूर करता है कि क्या हुआ होगा, और उन पात्रों को चुनना है जिनका समर्थन करना है और साथ ही नफरत भी करनी है। और तनावपूर्ण कार्रवाई जारी रहती है, क्योंकि बिल्ली और चूहे खेल जैसे परिदृश्य और नजदीकी हानि वाले एपिसोड हमें बांधे रखते हैं। एक विशेष दृश्य जिसमें बारूदी सुरंगें या केजंगू, जैसा कि पात्र इसे कहते हैं, शामिल हैं, सीट के किनारे का रोमांच देता है, और दूसरा जो काली और अरुणगिरी की मुलाकात को चिह्नित करता है, हमें सीटी बजाने लायक मांस मसाला पल देता है। यह फिल्म अनूठी और आकर्षक बनी रहती और शीर्षक में भाग 2 को भी सही ठहराती अगर अरुण कुमार ने अपने दर्शकों पर भरोसा किया होता और हमें सिर्फ इस एक रात में होने वाली घटनाओं को दिखाने का विकल्प चुना होता। शायद उन्हें लगा कि फ्लैशबैक दिखाने की परंपरा को तोड़ना बहुत जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन निर्देशक ने हमें पिछली कहानी, कम से कम वो हिस्से जो मायने रखते हैं, दिखाने का फैसला किया, जिसमें सुधाकर संभवम भी शामिल है। यहीं से फिल्म अपनी विशिष्टता खोना शुरू कर देती है, क्योंकि हमें जो पिछली कहानी मिलती है वो पहले हाफ में हमारे दिमाग में बनी हुई चीजों से मेल नहीं खाती, बल्कि यह बहुत ही रूटीन लगती है। फिल्म इस छोटे से झटके से उभरती है जब यह एक महत्वाकांक्षी वन शॉट सेट पीस तेनी ईश्वर द्वारा गतिशीलता के साथ शूट किया गया, जिनकी रात के समय की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक है, के साथ वर्तमान में वापस आती है, जो पात्रों के एक समूह से शुरू होती है जो चर्चा करते हैं कि उनमें से कौन काला भेड़ हो सकता है, और पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी और फिर एक वीरतापूर्ण क्षण तक जाती है। लेकिन फिर जब हम उम्मीद करते हैं कि यह और ऊपर उठेगा, तो यह असहाय रूप से जमीन पर अटका रह जाता है, जैसे कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से ताश के पत्तों का घर बनाता है और अंत में ऐसा कदम उठाता है जिससे अधिकांश संरचना गिर जाती है। अरुण कुमार ने पहले के सभी अच्छे कामों को एक कमजोर तीसरे भाग इसके शीर्षक के बावजूद, यह वह फिल्म नहीं है जहां हम स्वेच्छा से अविश्वास को निलंबित कर सकते हैं, जब इसका नायक 1 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा पीटे जाने और यहां तक कि गोली लगने के बाद वापस उठता है, के साथ खराब कर दिया है, जो हमें थोड़ा कड़वा स्वाद देता है। और ऐसा लगता है कि निर्देशक को खुद भी इस बात का एहसास हो गया है और उन्होंने अपने सुस्त क्लाइमेक्स में कुछ ऊर्जा डालने के लिए पुरानी यादों, हाँ, विक्रम के उस गाने के साथ का सहारा लेने का फैसला किया है। उम्मीद है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि शानदार मूवी का रिव्यू हम लोग हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर एक बार हम आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसका नाम वीरा धीरा सुरन है। यह साउथ की फिल्म अभी काफी चर्चे में है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर बार हम लोग शानदार मूवी लाते रहते हैं। एक गैंगस्टर जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं, अपने पूर्व बॉस के बेटे को बचाने के लिए एक आखिरी हिट जॉब लेने के लिए सहमत होता है, जो एक पुराने स्कोर को निपटाने की कोशिश कर रहे एक पुलिस अधिकारी का लक्ष्य है। तीनों अपने परिवार को अपनी इच्छा के अनुसार उसे झुकाने के लिए धमकी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या वह उन सभी को मात दे सकता है और आखिरी आदमी बना रह सकता है? एएसयू अरुण कुमार की वीरा धीरा सुरन सबसे दिलचस्प तरीके से शुरू होती है। फिल्म निर्माता हमें एक विकासशील स्थिति के बीच में छोड़ देता है, जिसमें हमें यह समझने के लिए शायद ही कोई सेटअप हो कि चीजें क्यों हो रही हैं। यह हमें तुरंत फिल्म से जुड़ने के लिए मजबूर करता है, भले ही हम इसके कथानक या चरित्र के बारे में शायद ही कुछ जानते हों। एक महिला पेरियावर रवि पृथ्वीराज, जो एक गंभीर भूमिका में है, के दरवाजे पर पहुंचती है, जो एक स्थानीय अपराधी है और उसके पति को मार डालने की कोशिश करता है। इस बीच उसका पति एसपी अरुणगिरी एस अजय सूर्या, जो हमें अनुमान लगाने के लिए चरित्र के धुंधलेपन को संतुलित करने में माहिर हैं, से शिकायत करता है कि उसकी पत्नी और बेटी गायब हैं। यह पुलिस अधिकारी को वह गोला बारूद देता है
जिसकी उसे पेरियावर और उसके बेटे कन्नन, सूरज वेंजरामुडु तमिल में प्रभावशाली शुरुआत कर रहे हैं, को पकड़ने के लिए तलाश थी, जिसने 1 दशक पहले उसके साथ गंदा खेल खेला था। अरुण गिरी एक मुठभेड़ की योजना बनाता है, जिसके बाद पेरियावर अपने भूतपूर्व विश्वासी काली, एक मजबूत विक्रम जो अपने धूल और सामी दिनों के सामूहिक अवतार की झलक देता है, से संपर्क करता है, जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं और अब अपनी पत्नी कलाई, एक सक्षम दुशारा विजयन, हमें उसके और मुख्य किरदार के बीच उम्र के बड़े अंतर को भी नजरअंदाज कर देती है और अपने 2 बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। अरुण कुमार ने काली को कमजोर बनाकर तनाव को बनाए रखा है, क्योंकि वह उसे 3 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ खड़ा करता है जिन पर वह भरोसा नहीं कर सकता, और फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि वे अपने तरीके से उसके परिवार को खतरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कम से कम मध्यंतर तक निर्देशक हमें उनके साझा इतिहास में कोई झलक दिखाने से बचते हैं। हमें बस उनके अतीत की घटनाओं और नामों का जिक्र मिलता है, खास तौर पर एक घटना जिसे वे सुधाकर संभवम कहते हैं, जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह वास्तव में हमें दर्शकों को व्यक्तिगत रूप से कल्पना करने के लिए मजबूर करता है कि क्या हुआ होगा, और उन पात्रों को चुनना है जिनका समर्थन करना है और साथ ही नफरत भी करनी है, और तनावपूर्ण कार्रवाई जारी रहती है, क्योंकि बिल्ली और चूहे खेल जैसे परिदृश्य और नजदीकी हानि वाले एपिसोड हमें बांधे रखते हैं। एक विशेष दृश्य जिसमें बारूदी सुरंगें या केजंकू जैसा कि पात्र इसे कहते हैं शामिल हैं, सीट के किनारे का रोमांच देता है, और दूसरा जो काली और अरुण गिरी की मुलाकात को चिह्नित करता है, हमें सीटी बजाने लायक मांस मसाला पल देता है। यह फिल्म अनूठी और आकर्षक बनी रहती और शीर्षक में भाग 2 को भी सही ठहराती अगर अरुण कुमार ने अपने दर्शकों पर भरोसा किया होता और हमें सिर्फ इस एक रात में होने वाली घटनाओं को दिखाने का विकल्प चुना होता। शायद उन्हें लगा कि फ्लैशबैक दिखाने की परंपरा को तोड़ना बहुत जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन निर्देशक ने हमें पिछली कहानी, कम से कम वो हिस्से जो मायने रखते हैं, दिखाने का फैसला किया, जिसमें सुधाकर संभवम भी शामिल है। यहीं से फिल्म अपनी विशिष्टता खोना शुरू कर देती है, क्योंकि हमें जो पिछली कहानी मिलती है वो पहले हाफ में हमारे दिमाग में बनी हुई चीजों से मेल नहीं खाती, बल्कि यह बहुत ही रूटीन लगती है। फिल्म इस छोटे से झटके से उभरती है जब यह एक महत्वाकांक्षी 1 शॉट सेट पीस थेनी ईश्वर द्वारा गतिशीलता के साथ शूट किया गया, जिनकी रात के समय की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक है, के साथ वर्तमान में वापस आती है, जो पात्रों के एक समूह से शुरू होती है जो चर्चा करते हैं कि उनमें से कौन काला भेड़ हो सकता है, और पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी और फिर एक वीरतापूर्ण क्षण तक जाती है। लेकिन फिर जब हम उम्मीद करते हैं कि यह और ऊपर उठेगा, तो यह असहाय रूप से जमीन पर अटका रह जाता है, जैसे कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से ताश के पत्तों का घर बनाता है और अंत में ऐसा कदम उठाता है जिससे अधिकांश संरचना गिर जाती है। अरुण कुमार ने पहले के सभी अच्छे कामों को एक कमजोर तीसरे भाग इसके शीर्षक के बावजूद, यह वह फिल्म नहीं है जहां हम स्वेच्छा से अविश्वास को निलंबित कर सकते हैं, जब इसका नायक 1 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा पीटे जाने और यहां तक कि गोली लगने के बाद वापस उठता है, के साथ खराब कर दिया है, जो हमें थोड़ा कड़वा स्वाद देता है। और ऐसा लगता है कि निर्देशक को खुद भी इस बात का एहसास हो गया है और उन्होंने अपने सुस्त क्लाइमेक्स में कुछ ऊर्जा डालने के लिए पुरानी यादों, हाँ, विक्रम के उस गाने के साथ का सहारा लेने का फैसला किया है। उम्मीद है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि शानदार मूवी का रिव्यू हम लोग हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर एक बार हम आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसका नाम वीराधीरासुरन है। यह साउथ की फिल्म अभी काफी चर्चे में है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर बार हम लोग शानदार मूवी लाते रहते हैं। एक गैंगस्टर जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं, अपने पूर्व बॉस के बेटे को बचाने के लिए एक आखिरी हिट जॉब लेने के लिए सहमत होता है, जो एक पुराने स्कोर को निपटाने की कोशिश कर रहे एक पुलिस अधिकारी का लक्ष्य है। तीनों अपने परिवार को अपनी इच्छा के अनुसार उसे झुकाने के लिए धमकी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या वह उन सभी को मात दे सकता है और आखिरी आदमी बना रह सकता है? एएसयू अरुण कुमार की वीराधीरासुरन सबसे दिलचस्प तरीके से शुरू होती है। फिल्म निर्माता हमें एक विकासशील स्थिति के बीच में छोड़ देता है, जिसमें हमें यह समझने के लिए शायद ही कोई सेटअप हो कि चीजें क्यों हो रही हैं। यह हमें तुरंत फिल्म से जुड़ने के लिए मजबूर करता है, भले ही हम इसके कथानक या चरित्र के बारे में शायद ही कुछ जानते हों। एक महिला पेरियावर रवि पृथ्वीराज, जो एक गंभीर भूमिका में है, के दरवाजे पर पहुंचती है, जो एक स्थानीय अपराधी है और उसके पति को मार डालने की कोशिश करता है। इस बीच उसका पति एसपी अरुण गिरी अजय सूर्या, जो हमें अनुमान लगाने के लिए चरित्र के धुंधलेपन को संतुलित करने में माहिर हैं, से शिकायत करता है कि उसकी पत्नी और बेटी गायब हैं। यह पुलिस अधिकारी को वह गोला बारूद देता है जिसकी उसे पेरियावर और उसके बेटे कन्नन, सूरज वेंजरामुडु तमिल में प्रभावशाली शुरुआत कर रहे हैं, को पकड़ने के लिए तलाश थी, जिसने 1 दशक पहले उसके साथ गंदा खेल खेला था। अरुण गिरी एक मुठभेड़ की योजना बनाता है, जिसके बाद पेरियावर अपने भूतपूर्व विश्वासी काली, एक मजबूत विक्रम जो अपने धूल और सामी दिनों के सामूहिक अवतार की झलक देता है, से संपर्क करता है, जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं और अब अपनी पत्नी कलाई, एक सक्षम दुशारा विजयन, हमें उसके और मुख्य किरदार के बीच उम्र के बड़े अंतर को भी नजरअंदाज कर देती है और अपने 2 बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। अरुण कुमार ने काली को कमजोर बनाकर तनाव को बनाए रखा है, क्योंकि वह उसे 3 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ खड़ा करता है जिन पर वह भरोसा नहीं कर सकता, और फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि वे अपने तरीके से उसके परिवार को खतरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कम से कम मध्यंतर तक निर्देशक हमें उनके साझा इतिहास में कोई झलक दिखाने से बचते हैं। हमें बस उनके अतीत की घटनाओं और नामों का जिक्र मिलता है, खास तौर पर एक घटना जिसे वे सुधाकर संभवम कहते हैं, जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह वास्तव में हमें दर्शकों को व्यक्तिगत रूप से कल्पना करने के लिए मजबूर करता है कि क्या हुआ होगा, और उन पात्रों को चुनना है जिनका समर्थन करना है और साथ ही नफरत भी करनी है, और तनावपूर्ण कार्रवाई जारी रहती है,
क्योंकि बिल्ली और चूहे खेल जैसे परिदृश्य और नजदीकी हानि वाले एपिसोड हमें बांधे रखते हैं। एक विशेष दृश्य जिसमें बारूदी सुरंगें या केजंगू जैसा कि पात्र इसे कहते हैं शामिल हैं, सीट के किनारे का रोमांच देता है। और दूसरा जो काली और अरुणगिरी की मुलाकात को चिह्नित करता है, हमें सीटी बजाने लायक मांस मसाला पल देता है। ये फिल्म अनूठी और आकर्षक बनी रहती और शीर्षक में भाग 2 को भी सही ठहराती अगर अरुण कुमार ने अपने दर्शकों पर भरोसा किया होता और हमें सिर्फ इस एक रात में होने वाली घटनाओं को दिखाने का विकल्प चुना होता। शायद उन्हें लगा कि फ्लैशबैक दिखाने की परंपरा को तोड़ना बहुत जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन निर्देशक ने हमें पिछली कहानी, कम से कम वो हिस्से जो मायने रखते हैं, दिखाने का फैसला किया, जिसमें सुधाकर संभवम भी शामिल है। यहीं से फिल्म अपनी विशिष्टता खोना शुरू कर देती है, क्योंकि हमें जो पिछली कहानी मिलती है वो पहले हाफ में हमारे दिमाग में बनी हुई चीजों से मेल नहीं खाती, बल्कि यह बहुत ही रूटीन लगती है। फिल्म इस छोटे से झटके से उभरती है जब यह एक महत्वाकांक्षी वन शॉट सेट पीस थेनी ईश्वर द्वारा गतिशीलता के साथ शूट किया गया, जिनकी रात के समय की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक है, के साथ वर्तमान में वापस आती है, जो पात्रों के एक समूह से शुरू होती है जो चर्चा करते हैं कि उनमें से कौन काला भेड़ हो सकता है, और पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी और फिर एक वीरतापूर्ण क्षण तक जाती है। लेकिन फिर जब हम उम्मीद करते हैं कि यह और ऊपर उठेगा, तो यह असहाय रूप से जमीन पर अटका रह जाता है, जैसे कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से ताश के पत्तों का घर बनाता है और अंत में ऐसा कदम उठाता है जिससे अधिकांश संरचना गिर जाती है। अरुण कुमार ने पहले के सभी अच्छे कामों को एक कमजोर तीसरे भाग इसके शीर्षक के बावजूद, यह वह फिल्म नहीं है जहां हम स्वेच्छा से अविश्वास को निलंबित कर सकते हैं, जब इसका नायक 1 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा पीटे जाने और यहां तक कि गोली लगने के बाद वापस उठता है, के साथ खराब कर दिया है, जो हमें थोड़ा कड़वा स्वाद देता है। और ऐसा लगता है कि निर्देशक को खुद भी इस बात का एहसास हो गया है और उन्होंने अपने सुस्त क्लाइमेक्स में कुछ ऊर्जा डालने के लिए पुरानी यादों, हाँ, विक्रम के उस गाने के साथ का सहारा लेने का फैसला किया है। उम्मीद है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि शानदार मूवी का रिव्यू हम लोग हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर एक बार हम आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसका नाम वीराधीरासुरन है। यह साउथ की फिल्म अभी काफी चर्चे में है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर बार हम लोग शानदार मूवी लाते रहते हैं। एक गैंगस्टर जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं, अपने पूर्व बॉस के बेटे को बचाने के लिए एक आखिरी हिट जॉब लेने के लिए सहमत होता है, जो एक पुराने स्कोर को निपटाने की कोशिश कर रहे एक पुलिस अधिकारी का लक्ष्य है। तीनों अपने परिवार को अपनी इच्छा के अनुसार उसे झुकाने के लिए धमकी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या वह उन सभी को मात दे सकता है और आखिरी आदमी बना रह सकता है? एएसयू अरुण कुमार की वीराधीरासुरन सबसे दिलचस्प तरीके से शुरू होती है। फिल्म निर्माता हमें एक विकासशील स्थिति के बीच में छोड़ देता है, जिसमें हमें यह समझने के लिए शायद ही कोई सेटअप हो कि चीजें क्यों हो रही हैं। यह हमें तुरंत फिल्म से जुड़ने के लिए मजबूर करता है, भले ही हम इसके कथानक या चरित्र के बारे में शायद ही कुछ जानते हों। एक महिला पेरियावर रवि पृथ्वीराज, जो एक गंभीर भूमिका में है, के दरवाजे पर पहुंचती है, जो एक स्थानीय अपराधी है और उसके पति को मार डालने की कोशिश करता है। इस बीच उसका पति एसपी अरुणगिरी एस अजय सूर्या, जो हमें अनुमान लगाने के लिए चरित्र के धुंधलेपन को संतुलित करने में माहिर हैं, से शिकायत करता है कि उसकी पत्नी और बेटी गायब हैं। यह पुलिस अधिकारी को वह गोला बारूद देता है जिसकी उसे पेरियावर और उसके बेटे कन्नन, सूरज वेंजरामुडू, तमिल में प्रभावशाली शुरुआत कर रहे हैं, को पकड़ने के लिए तलाश थी, जिसने 1 दशक पहले उसके साथ गंदा खेल खेला था। अरुणगिरी एक मुठभेड़ की योजना बनाता है, जिसके बाद पेरियावर अपने भूतपूर्व विश्वासी काली, एक मजबूत विक्रम जो अपने धूल और सामी दिनों के सामूहिक अवतार की झलक देता है, से संपर्क करता है, जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं और अब अपनी पत्नी कलाई, एक सक्षम दुशारा विजयन, हमें उसके और मुख्य किरदार के बीच उम्र के बड़े अंतर को भी नजरअंदाज कर देती है और अपने 2 बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। अरुण कुमार ने काली को कमजोर बनाकर तनाव को बनाए रखा है, क्योंकि वह उसे 3 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ खड़ा करता है जिन पर वह भरोसा नहीं कर सकता, और फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि वे अपने तरीके से उसके परिवार को खतरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कम से कम मध्यंतर तक निर्देशक हमें उनके साझा इतिहास में कोई झलक दिखाने से बचते हैं। हमें बस उनके अतीत की घटनाओं और नामों का जिक्र मिलता है, खास तौर पर एक घटना जिसे वे सुधाकर संभवम कहते हैं, जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह वास्तव में हमें दर्शकों को व्यक्तिगत रूप से कल्पना करने के लिए मजबूर करता है कि क्या हुआ होगा, और उन पात्रों को चुनना है जिनका समर्थन करना है और साथ ही नफरत भी करनी है। और तनावपूर्ण कार्रवाई जारी रहती है, क्योंकि बिल्ली और चूहे खेल जैसे परिदृश्य और नजदीकी हानि वाले एपिसोड हमें बांधे रखते हैं। एक विशेष दृश्य जिसमें बारूदी सुरंगें या केजंगू जैसा कि पात्र इसे कहते हैं शामिल हैं, सीट के किनारे का रोमांच देता है। और दूसरा जो काली और अरुणगिरी की मुलाकात को चिह्नित करता है, हमें सीटी बजाने लायक मांस मसाला पल देता है। यह फिल्म अनूठी और आकर्षक बनी रहती और शीर्षक में भाग 2 को भी सही ठहराती अगर अरुण कुमार ने अपने दर्शकों पर भरोसा किया होता और हमें सिर्फ इस एक रात में होने वाली घटनाओं को दिखाने का विकल्प चुना होता। शायद उन्हें लगा कि फ्लैशबैक दिखाने की परंपरा को तोड़ना बहुत जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन निर्देशक ने हमें पिछली कहानी, कम से कम वो हिस्से जो मायने रखते हैं, दिखाने का फैसला किया, जिसमें सुधाकर संभवम भी शामिल है। यहीं से फिल्म अपनी विशिष्टता खोना शुरू कर देती है, क्योंकि हमें जो पिछली कहानी मिलती है वो पहले हाफ में हमारे दिमाग में बनी हुई चीजों से मेल नहीं खाती, बल्कि यह बहुत ही रूटीन लगती है। फिल्म इस छोटे से झटके से उभरती है जब यह एक महत्वाकांक्षी वन शॉट सेट पीस थेनी ईश्वर द्वारा गतिशीलता के साथ शूट किया गया, जिनकी रात के समय की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक है,
के साथ वर्तमान में वापस आती है, जो पात्रों के एक समूह से शुरू होती है, जो चर्चा करते हैं कि उनमें से कौन काला भेड़ हो सकता है, और पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी और फिर एक वीरतापूर्ण क्षण तक जाती है। लेकिन फिर जब हम उम्मीद करते हैं कि यह और ऊपर उठेगा, तो यह असहाय रूप से जमीन पर अटका रह जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से ताश के पत्तों का घर बनाता है और अंत में ऐसा कदम उठाता है जिससे अधिकांश संरचना गिर जाती है। अरुण कुमार ने पहले के सभी अच्छे कामों को एक कमजोर तीसरे भाग, इसके शीर्षक के बावजूद यह वह फिल्म नहीं है जहां हम स्वेच्छा से अविश्वास को निलंबित कर सकते हैं, जब इसका नायक एक दर्जन से अधिक लोगों द्वारा पीटे जाने और यहां तक कि गोली लगने के बाद वापस उठता है, के साथ खराब कर दिया है, जो हमें थोड़ा कड़वा स्वाद देता है। और ऐसा लगता है कि निर्देशक को खुद भी इस बात का एहसास हो गया है और उन्होंने अपने सुस्त क्लाइमेक्स में कुछ ऊर्जा डालने के लिए पुरानी यादों, हाँ, विक्रम के उस गाने के साथ का सहारा लेने का फैसला किया है। उम्मीद है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि शानदार मूवी का रिव्यू हम लोग हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर एक बार हम आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसका नाम वीरा धीरा सुरन है। यह साउथ की फिल्म अभी काफी चर्चे में है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर बार हम लोग शानदार मूवी लाते रहते हैं। एक गैंगस्टर जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं, अपने पूर्व बॉस के बेटे को बचाने के लिए एक आखिरी हिट जॉब लेने के लिए सहमत होता है, जो एक पुराने स्कोर को निपटाने की कोशिश कर रहे एक पुलिस अधिकारी का लक्ष्य है। तीनों अपने परिवार को अपनी इच्छा के अनुसार उसे झुकाने के लिए धमकी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या वह उन सभी को मात दे सकता है और आखिरी आदमी बना रह सकता है? एएसयू अरुण कुमार की वीरा धीरा सुरन सबसे दिलचस्प तरीके से शुरू होती है। फिल्म निर्माता हमें एक विकासशील स्थिति के बीच में छोड़ देता है, जिसमें हमें यह समझने के लिए शायद ही कोई सेटअप हो कि चीजें क्यों हो रही हैं। यह हमें तुरंत फिल्म से जुड़ने के लिए मजबूर करता है, भले ही हम इसके कथानक या चरित्र के बारे में शायद ही कुछ जानते हों। एक महिला पेरियावर रवि पृथ्वीराज, जो एक गंभीर भूमिका में है, के दरवाजे पर पहुंचती है, जो एक स्थानीय अपराधी है और उसके पति को मार डालने की कोशिश करता है। इस बीच उसका पति एसपी अरुणगिरी, एस अजय सूर्या, जो हमें अनुमान लगाने के लिए चरित्र के धुंधलेपन को संतुलित करने में माहिर हैं, से शिकायत करता है कि उसकी पत्नी और बेटी गायब हैं। यह पुलिस अधिकारी को वह गोला बारूद देता है जिसकी उसे पेरियावर और उसके बेटे कन्नन, सूरज वेंजरामुडु, तमिल में प्रभावशाली शुरुआत कर रहे हैं, को पकड़ने के लिए तलाश थी, जिसने एक दशक पहले उसके साथ गंदा खेल खेला था। अरुणगिरी एक मुठभेड़ की योजना बनाता है, जिसके बाद पेरियावर अपने भूतपूर्व विश्वासी काली, एक मजबूत विक्रम जो अपने धूल और सामी दिनों के सामूहिक अवतार की झलक देता है, से संपर्क करता है, जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं और अब अपनी पत्नी कलाई, एक सक्षम दुशारा विजयन, हमें उसके और मुख्य किरदार के बीच उम्र के बड़े अंतर को भी नजरअंदाज कर देती है और अपने 2 बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। अरुण कुमार ने काली को कमजोर बनाकर तनाव को बनाए रखा है, क्योंकि वह उसे 3 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ खड़ा करता है जिन पर वह भरोसा नहीं कर सकता, और फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि वे अपने तरीके से उसके परिवार को खतरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कम से कम मध्यंतर तक निर्देशक हमें उनके साझा इतिहास में कोई झलक दिखाने से बचते हैं। हमें बस उनके अतीत की घटनाओं और नामों का जिक्र मिलता है, खास तौर पर एक घटना जिसे वे सुधाकर संभवम कहते हैं, जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह वास्तव में हमें दर्शकों को व्यक्तिगत रूप से कल्पना करने के लिए मजबूर करता है कि क्या हुआ होगा, और उन पात्रों को चुनना है जिनका समर्थन करना है और साथ ही नफरत भी करनी है। और तनावपूर्ण कार्रवाई जारी रहती है, क्योंकि बिल्ली और चूहे खेल जैसे परिदृश्य और नजदीकी हानि वाले एपिसोड हमें बांधे रखते हैं। एक विशेष दृश्य जिसमें बारूदी सुरंगें या केजंकू, जैसा कि पात्र इसे कहते हैं, शामिल हैं, सीट के किनारे का रोमांच देता है, और दूसरा जो काली और अरुणगिरी की मुलाकात को चिह्नित करता है, हमें सीटी बजाने लायक मांस मसाला पल देता है। यह फिल्म अनूठी और आकर्षक बनी रहती और शीर्षक में भाग 2 को भी सही ठहराती अगर अरुण कुमार ने अपने दर्शकों पर भरोसा किया होता और हमें सिर्फ इस एक रात में होने वाली घटनाओं को दिखाने का विकल्प चुना होता। शायद उन्हें लगा कि फ्लैशबैक दिखाने की परंपरा को तोड़ना बहुत जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन निर्देशक ने हमें पिछली कहानी, कम से कम वो हिस्से जो मायने रखते हैं, दिखाने का फैसला किया, जिसमें सुधाकर संभवम भी शामिल है। यहीं से फिल्म अपनी विशिष्टता खोना शुरू कर देती है, क्योंकि हमें जो पिछली कहानी मिलती है वो पहले हाफ में हमारे दिमाग में बनी हुई चीजों से मेल नहीं खाती, बल्कि यह बहुत ही रूटीन लगती है। फिल्म इस छोटे से झटके से उभरती है जब यह एक महत्वाकांक्षी वन शॉट सेट पीस थेनी ईश्वर द्वारा गतिशीलता के साथ शूट किया गया, जिनकी रात के समय की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक है, के साथ वर्तमान में वापस आती है, जो पात्रों के एक समूह से शुरू होती है, जो चर्चा करते हैं कि उनमें से कौन काला भेड़ हो सकता है, और पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी और फिर एक वीरतापूर्ण क्षण तक जाती है। लेकिन फिर जब हम उम्मीद करते हैं कि यह और ऊपर उठेगा, तो यह असहाय रूप से जमीन पर अटका रह जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से ताश के पत्तों का घर बनाता है और अंत में ऐसा कदम उठाता है जिससे अधिकांश संरचना गिर जाती है। अरुण कुमार ने पहले के सभी अच्छे कामों को एक कमजोर तीसरे भाग, इसके शीर्षक के बावजूद यह वह फिल्म नहीं है जहां हम स्वेच्छा से अविश्वास को निलंबित कर सकते हैं, जब इसका नायक एक दर्जन से अधिक लोगों द्वारा पीटे जाने और यहां तक कि गोली लगने के बाद वापस उठता है, के साथ खराब कर दिया है, जो हमें थोड़ा कड़वा स्वाद देता है। और ऐसा लगता है कि निर्देशक को खुद भी इस बात का एहसास हो गया है और उन्होंने अपने सुस्त क्लाइमेक्स में कुछ ऊर्जा डालने के लिए पुरानी यादों, हाँ, विक्रम के उस गाने के साथ का सहारा लेने का फैसला किया है। उम्मीद है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि शानदार मूवी का रिव्यू हम लोग हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर एक बार हम आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसका नाम वीरा धीरा सुरन है। यह साउथ की फिल्म अभी काफी चर्चे में है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है,
अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर बार हम लोग शानदार मूवी लाते रहते हैं। एक गैंगस्टर जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं, अपने पूर्व बॉस के बेटे को बचाने के लिए एक आखिरी हिट जॉब लेने के लिए सहमत होता है, जो एक पुराने स्कोर को निपटाने की कोशिश कर रहे एक पुलिस अधिकारी का लक्ष्य है। तीनों अपने परिवार को अपनी इच्छा के अनुसार उसे झुकाने के लिए धमकी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या वह उन सभी को मात दे सकता है और आखिरी आदमी बना रह सकता है? एसयू अरुण कुमार की वीरा धीरासुरन सबसे दिलचस्प तरीके से शुरू होती है। फिल्म निर्माता हमें एक विकासशील स्थिति के बीच में छोड़ देता है, जिसमें हमें यह समझने के लिए शायद ही कोई सेटअप हो कि चीजें क्यों हो रही हैं। यह हमें तुरंत फिल्म से जुड़ने के लिए मजबूर करता है, भले ही हम इसके कथानक या चरित्र के बारे में शायद ही कुछ जानते हों। एक महिला पेरियावर रवि पृथ्वीराज, जो एक गंभीर भूमिका में है, के दरवाजे पर पहुंचती है, जो एक स्थानीय अपराधी है और उसके पति को मार डालने की कोशिश करता है। इस बीच उसका पति एसपी अरुणगिरी एस अजय सूर्या, जो हमें अनुमान लगाने के लिए चरित्र के धुंधलेपन को संतुलित करने में माहिर हैं, से शिकायत करता है कि उसकी पत्नी और बेटी गायब हैं। यह पुलिस अधिकारी को वह गोला बारूद देता है जिसकी उसे पेरियावर और उसके बेटे कन्नन सूरज वेंजरामुडू, तमिल में प्रभावशाली शुरुआत कर रहे हैं, को पकड़ने के लिए तलाश थी, जिसने एक दशक पहले उसके साथ गंदा खेल खेला था। अरुणगिरी एक मुठभेड़ की योजना बनाता है, जिसके बाद पेरियावर अपने भूतपूर्व विश्वासी काली, एक मजबूत विक्रम जो अपने धूल और सामी दिनों के सामूहिक अवतार की झलक देता है, से संपर्क करता है, जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं और अब अपनी पत्नी कलाई, एक सक्षम दुशारा विजयन, हमें उसके और मुख्य किरदार के बीच उम्र के बड़े अंतर को भी नजरअंदाज कर देती है और अपने 2 बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। अरुण कुमार ने काली को कमजोर बनाकर तनाव को बनाए रखा है, क्योंकि वह उसे 3 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ खड़ा करता है जिन पर वह भरोसा नहीं कर सकता, और फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि वे अपने तरीके से उसके परिवार को खतरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कम से कम मध्यंतर तक निर्देशक हमें उनके साझा इतिहास में कोई झलक दिखाने से बचते हैं। हमें बस उनके अतीत की घटनाओं और नामों का जिक्र मिलता है, खास तौर पर एक घटना जिसे वे सुधाकर संभवम कहते हैं, जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह वास्तव में हमें दर्शकों को व्यक्तिगत रूप से कल्पना करने के लिए मजबूर करता है कि क्या हुआ होगा, और उन पात्रों को चुनना है जिनका समर्थन करना है और साथ ही नफरत भी करनी है। और तनावपूर्ण कार्रवाई जारी रहती है, क्योंकि बिल्ली और चूहे खेल जैसे परिदृश्य और नजदीकी हानि वाले एपिसोड हमें बांधे रखते हैं। एक विशेष दृश्य जिसमें बारूदी सुरंगें या केजंगू, जैसा कि पात्र इसे कहते हैं, शामिल हैं, सीट के किनारे का रोमांच देता है, और दूसरा जो काली और अरुणगिरी की मुलाकात को चिह्नित करता है, हमें सीटी बजाने लायक मांस मसाला पल देता है। यह फिल्म अनूठी और आकर्षक बनी रहती और शीर्षक में भाग 2 को भी सही ठहराती अगर अरुण कुमार ने अपने दर्शकों पर भरोसा किया होता और हमें सिर्फ इस एक रात में होने वाली घटनाओं को दिखाने का विकल्प चुना होता। शायद उन्हें लगा कि फ्लैशबैक दिखाने की परंपरा को तोड़ना बहुत जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन निर्देशक ने हमें पिछली कहानी, कम से कम वो हिस्से जो मायने रखते हैं, दिखाने का फैसला किया, जिसमें सुधाकर संभवम भी शामिल है। यहीं से फिल्म अपनी विशिष्टता खोना शुरू कर देती है, क्योंकि हमें जो पिछली कहानी मिलती है वो पहले हाफ में हमारे दिमाग में बनी हुई चीजों से मेल नहीं खाती, बल्कि यह बहुत ही रूटीन लगती है। फिल्म इस छोटे से झटके से उभरती है जब यह एक महत्वाकांक्षी वन शॉट सेट पीस थेनी ईश्वर द्वारा गतिशीलता के साथ शूट किया गया, जिनकी रात के समय की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक है, के साथ वर्तमान में वापस आती है, जो पात्रों के एक समूह से शुरू होती है जो चर्चा करते हैं कि उनमें से कौन काला भेड़ हो सकता है, और पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी और फिर एक वीरतापूर्ण क्षण तक जाती है। लेकिन फिर जब हम उम्मीद करते हैं कि यह और ऊपर उठेगा, तो यह असहाय रूप से जमीन पर अटका रह जाता है, जैसे कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से ताश के पत्तों का घर बनाता है और अंत में ऐसा कदम उठाता है जिससे अधिकांश संरचना गिर जाती है। अरुण कुमार ने पहले के सभी अच्छे कामों को एक कमजोर तीसरे भाग इसके शीर्षक के बावजूद, यह वह फिल्म नहीं है जहां हम स्वेच्छा से अविश्वास को निलंबित कर सकते हैं, जब इसका नायक 1 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा पीटे जाने और यहां तक कि गोली लगने के बाद वापस उठता है, के साथ खराब कर दिया है, जो हमें थोड़ा कड़वा स्वाद देता है। और ऐसा लगता है कि निर्देशक को खुद भी इस बात का एहसास हो गया है और उन्होंने अपने सुस्त क्लाइमेक्स में कुछ ऊर्जा डालने के लिए पुरानी यादों, हाँ, विक्रम के उस गाने के साथ, का सहारा लेने का फैसला किया है। उम्मीद है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि शानदार मूवी का रिव्यू हम लोग हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर एक बार हम आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसका नाम वीरा धीरासुरन है। यह साउथ की फिल्म अभी काफी चर्चे में है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर बार हम लोग शानदार मूवी लाते रहते हैं। एक गैंगस्टर जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं, अपने पूर्व बॉस के बेटे को बचाने के लिए एक आखिरी हिट जॉब लेने के लिए सहमत होता है, जो एक पुराने स्कोर को निपटाने की कोशिश कर रहे एक पुलिस अधिकारी का लक्ष्य है। तीनों अपने परिवार को अपनी इच्छा के अनुसार उसे झुकाने के लिए धमकी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या वह उन सभी को मात दे सकता है और आखिरी आदमी बना रह सकता है? एसयू अरुण कुमार की वीरा धीरासुरन सबसे दिलचस्प तरीके से शुरू होती है। फिल्म निर्माता हमें एक विकासशील स्थिति के बीच में छोड़ देता है, जिसमें हमें यह समझने के लिए शायद ही कोई सेटअप हो कि चीजें क्यों हो रही हैं। यह हमें तुरंत फिल्म से जुड़ने के लिए मजबूर करता है, भले ही हम इसके कथानक या चरित्र के बारे में शायद ही कुछ जानते हों। एक महिला पेरियावर रवि पृथ्वीराज, जो एक गंभीर भूमिका में है, के दरवाजे पर पहुंचती है, जो एक स्थानीय अपराधी है और उसके पति को मार डालने की कोशिश करता है। इस बीच उसका पति एसपी अरुणगिरी एस अजय सूर्या, जो हमें अनुमान लगाने के लिए चरित्र के धुंधलेपन को संतुलित करने में माहिर हैं, से शिकायत करता है कि उसकी पत्नी और बेटी गायब हैं। यह पुलिस अधिकारी को वह गोला बारूद देता है जिसकी उसे पेरियावर और उसके बेटे कन्नन सूरज वेंजरामुडू, तमिल में प्रभावशाली शुरुआत कर रहे हैं,
को पकड़ने के लिए तलाश थी, जिसने एक दशक पहले उसके साथ गंदा खेल खेला था। अरुण गिरी एक मुठभेड़ की योजना बनाता है, जिसके बाद पेरियावर अपने भूतपूर्व विश्वासी काली, एक मजबूत विक्रम जो अपने धूल और सामी दिनों के सामूहिक अवतार की झलक देता है, से संपर्क करता है, जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं और अब अपनी पत्नी कलाई, एक सक्षम दुशारा विजयन, हमें उसके और मुख्य किरदार के बीच उम्र के बड़े अंतर को भी नजरअंदाज कर देती है और अपने 2 बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। अरुण कुमार ने काली को कमजोर बनाकर तनाव को बनाए रखा है, क्योंकि वह उसे 3 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ खड़ा करता है जिन पर वह भरोसा नहीं कर सकता, और फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि वे अपने तरीके से उसके परिवार को खतरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कम से कम मध्यंतर तक निर्देशक हमें उनके साझा इतिहास में कोई झलक दिखाने से बचते हैं। हमें बस उनके अतीत की घटनाओं और नामों का जिक्र मिलता है, खास तौर पर एक घटना जिसे वे सुधाकर संभवम कहते हैं, जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह वास्तव में हमें दर्शकों को व्यक्तिगत रूप से कल्पना करने के लिए मजबूर करता है कि क्या हुआ होगा, और उन पात्रों को चुनना है जिनका समर्थन करना है और साथ ही नफरत भी करनी है, और तनावपूर्ण कार्रवाई जारी रहती है, क्योंकि बिल्ली और चूहे खेल जैसे परिदृश्य और नजदीकी हानि वाले एपिसोड हमें बांधे रखते हैं। एक विशेष दृश्य जिसमें बारूदी सुरंगें या केजंकू, जैसा कि पात्र इसे कहते हैं, शामिल हैं, सीट के किनारे का रोमांच देता है, और दूसरा जो काली और अरुण गिरी की मुलाकात को चिह्नित करता है, हमें सीटी बजाने लायक मांस मसाला पल देता है। यह फिल्म अनूठी और आकर्षक बनी रहती और शीर्षक में भाग 2 को भी सही ठहराती अगर अरुण कुमार ने अपने दर्शकों पर भरोसा किया होता और हमें सिर्फ इस एक रात में होने वाली घटनाओं को दिखाने का विकल्प चुना होता। शायद उन्हें लगा कि फ्लैशबैक दिखाने की परंपरा को तोड़ना बहुत जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन निर्देशक ने हमें पिछली कहानी, कम से कम वो हिस्से जो मायने रखते हैं, दिखाने का फैसला किया, जिसमें सुधाकर संभवम भी शामिल है। यहीं से फिल्म अपनी विशिष्टता खोना शुरू कर देती है, क्योंकि हमें जो पिछली कहानी मिलती है वो पहले हाफ में हमारे दिमाग में बनी हुई चीजों से मेल नहीं खाती, बल्कि यह बहुत ही रूटीन लगती है। फिल्म इस छोटे से झटके से उभरती है जब यह एक महत्वाकांक्षी वन शॉट सेट पीस थेनी ईश्वर द्वारा गतिशीलता के साथ शूट किया गया, जिनकी रात के समय की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक है, के साथ वर्तमान में वापस आती है, जो पात्रों के एक समूह से शुरू होती है जो चर्चा करते हैं कि उनमें से कौन काला भेड़ हो सकता है, और पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी और फिर एक वीरतापूर्ण क्षण तक जाती है। लेकिन फिर जब हम उम्मीद करते हैं कि यह और ऊपर उठेगा, तो यह असहाय रूप से जमीन पर अटका रह जाता है, जैसे कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से ताश के पत्तों का घर बनाता है और अंत में ऐसा कदम उठाता है जिससे अधिकांश संरचना गिर जाती है। अरुण कुमार ने पहले के सभी अच्छे कामों को एक कमजोर तीसरे भाग, इसके शीर्षक के बावजूद यह वह फिल्म नहीं है जहां हम स्वेच्छा से अविश्वास को निलंबित कर सकते हैं, जब इसका नायक 1 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा पीटे जाने और यहां तक कि गोली लगने के बाद वापस उठता है, के साथ खराब कर दिया है, जो हमें थोड़ा कड़वा स्वाद देता है। और ऐसा लगता है कि निर्देशक को खुद भी इस बात का एहसास हो गया है और उन्होंने अपने सुस्त क्लाइमेक्स में कुछ ऊर्जा डालने के लिए पुरानी यादों, हाँ, विक्रम के उस गाने के साथ का सहारा लेने का फैसला किया है। उम्मीद है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि शानदार मूवी का रिव्यू हम लोग हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर एक बार हम आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसका नाम वीराधीरासुरन है। यह साउथ की फिल्म अभी काफी चर्चे में है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर बार हम लोग शानदार मूवी लाते रहते हैं। एक गैंगस्टर जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं, अपने पूर्व बॉस के बेटे को बचाने के लिए एक आखिरी हिट जॉब लेने के लिए सहमत होता है, जो एक पुराने स्कोर को निपटाने की कोशिश कर रहे एक पुलिस अधिकारी का लक्ष्य है। तीनों अपने परिवार को अपनी इच्छा के अनुसार उसे झुकाने के लिए धमकी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या वह उन सभी को मात दे सकता है और आखिरी आदमी बना रह सकता है? एएसयू अरुण कुमार की वीराधीरासुरन सबसे दिलचस्प तरीके से शुरू होती है। फिल्म निर्माता हमें एक विकासशील स्थिति के बीच में छोड़ देता है, जिसमें हमें यह समझने के लिए शायद ही कोई सेटअप हो कि चीजें क्यों हो रही हैं। यह हमें तुरंत फिल्म से जुड़ने के लिए मजबूर करता है, भले ही हम इसके कथानक या चरित्र के बारे में शायद ही कुछ जानते हों। एक महिला पेरियावर रवि पृथ्वीराज, जो एक गंभीर भूमिका में है, के दरवाजे पर पहुंचती है, जो एक स्थानीय अपराधी है और उसके पति को मार डालने की कोशिश करता है। इस बीच उसका पति एसपी अरुण गिरी, एसजे सूर्या, जो हमें अनुमान लगाने के लिए चरित्र के धुंधलेपन को संतुलित करने में माहिर हैं, से शिकायत करता है कि उसकी पत्नी और बेटी गायब हैं। यह पुलिस अधिकारी को वह गोला बारूद देता है जिसकी उसे पेरियावर और उसके बेटे कन्नन, सूरज वेंजरामुडू, तमिल में प्रभावशाली शुरुआत कर रहे हैं, को पकड़ने के लिए तलाश थी, जिसने एक दशक पहले उसके साथ गंदा खेल खेला था। अरुण गिरी एक मुठभेड़ की योजना बनाता है, जिसके बाद पेरियावर अपने भूतपूर्व विश्वासी काली, एक मजबूत विक्रम जो अपने धूल और सामी दिनों के सामूहिक अवतार की झलक देता है, से संपर्क करता है, जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं और अब अपनी पत्नी कलाई, एक सक्षम दुशारा विजयन, हमें उसके और मुख्य किरदार के बीच उम्र के बड़े अंतर को भी नजरअंदाज कर देती है और अपने 2 बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। अरुण कुमार ने काली को कमजोर बनाकर तनाव को बनाए रखा है, क्योंकि वह उसे 3 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ खड़ा करता है जिन पर वह भरोसा नहीं कर सकता, और फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि वे अपने तरीके से उसके परिवार को खतरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कम से कम मध्यंतर तक निर्देशक हमें उनके साझा इतिहास में कोई झलक दिखाने से बचते हैं। हमें बस उनके अतीत की घटनाओं और नामों का जिक्र मिलता है, खास तौर पर एक घटना जिसे वे सुधाकर संभवम कहते हैं, जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह वास्तव में हमें दर्शकों को व्यक्तिगत रूप से कल्पना करने के लिए मजबूर करता है कि क्या हुआ होगा, और उन पात्रों को चुनना है जिनका समर्थन करना है और साथ ही नफरत भी करनी है, और तनावपूर्ण कार्रवाई जारी रहती है, क्योंकि बिल्ली और चूहे खेल जैसे परिदृश्य और नजदीकी हानि वाले एपिसोड हमें बांधे रखते हैं।
एक विशेष दृश्य जिसमें बारूदी सुरंगें या केजंगू जैसा कि पात्र इसे कहते हैं शामिल हैं सीट के किनारे का रोमांच देता है, और दूसरा जो काली और अरुण गिरी की मुलाकात को चिह्नित करता है हमें सीटी बजाने लायक मांस मसाला पल देता है। ये फिल्म अनूठी और आकर्षक बनी रहती और शीर्षक में भाग दो को भी सही ठहराती अगर अरुण कुमार ने अपने दर्शकों पर भरोसा किया होता और हमें सिर्फ इस एक रात में होने वाली घटनाओं को दिखाने का विकल्प चुना होता। शायद उन्हें लगा कि फ्लैशबैक दिखाने की परंपरा को तोड़ना बहुत जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन निर्देशक ने हमें पिछली कहानी, कम से कम वो हिस्से जो मायने रखते हैं, दिखाने का फैसला किया जिसमें सुधाकर संभवम भी शामिल है। यहीं से फिल्म अपनी विशिष्टता खोना शुरू कर देती है, क्योंकि हमें जो पिछली कहानी मिलती है वो पहले हाफ में हमारे दिमाग में बनी हुई चीजों से मेल नहीं खाती, बल्कि यह बहुत ही रूटीन लगती है। फिल्म इस छोटे से झटके से उभरती है जब यह एक महत्वाकांक्षी वन शॉट सेट पीस थेनी ईश्वर द्वारा गतिशीलता के साथ शूट किया गया, जिनकी रात के समय की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक है, के साथ वर्तमान में वापस आती है, जो पात्रों के एक समूह से शुरू होती है जो चर्चा करते हैं कि उनमें से कौन काला भेड़ हो सकता है, और पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी और फिर एक वीरतापूर्ण क्षण तक जाती है। लेकिन फिर जब हम उम्मीद करते हैं कि यह और ऊपर उठेगा तो यह असहाय रूप से जमीन पर अटका रह जाता है, जैसे कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से ताश के पत्तों का घर बनाता है और अंत में ऐसा कदम उठाता है जिससे अधिकांश संरचना गिर जाती है। अरुण कुमार ने पहले के सभी अच्छे कामों को एक कमजोर तीसरे भाग इसके शीर्षक के बावजूद यह वह फिल्म नहीं है जहां हम स्वेच्छा से अविश्वास को निलंबित कर सकते हैं, जब इसका नायक एक दर्जन से अधिक लोगों द्वारा पीटे जाने और यहां तक कि गोली लगने के बाद वापस उठता है के साथ खराब कर दिया है, जो हमें थोड़ा कड़वा स्वाद देता है। और ऐसा लगता है कि निर्देशक को खुद भी इस बात का एहसास हो गया है और उन्होंने अपने सुस्त क्लाइमेक्स में कुछ ऊर्जा डालने के लिए पुरानी यादों, हाँ, विक्रम के उस गाने के साथ का सहारा लेने का फैसला किया है। उम्मीद है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि शानदार मूवी का रिव्यू हम लोग हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर एक बार हम आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं जिसका नाम वीरा धीरा सुरन है। यह साउथ की फिल्म अभी काफी चर्चे में है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर बार हम लोग शानदार मूवी लाते रहते हैं। एक गैंगस्टर जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं, अपने पूर्व बॉस के बेटे को बचाने के लिए एक आखिरी हिट जॉब लेने के लिए सहमत होता है, जो एक पुराने स्कोर को निपटाने की कोशिश कर रहे एक पुलिस अधिकारी का लक्ष्य है। तीनों अपने परिवार को अपनी इच्छा के अनुसार उसे झुकाने के लिए धमकी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या वह उन सभी को मात दे सकता है और आखिरी आदमी बना रह सकता है? एएसयू अरुण कुमार की वीरा धीरा सुरन सबसे दिलचस्प तरीके से शुरू होती है। फिल्म निर्माता हमें एक विकासशील स्थिति के बीच में छोड़ देता है, जिसमें हमें यह समझने के लिए शायद ही कोई सेटअप हो कि चीजें क्यों हो रही हैं। यह हमें तुरंत फिल्म से जुड़ने के लिए मजबूर करता है, भले ही हम इसके कथानक या चरित्र के बारे में शायद ही कुछ जानते हों। एक महिला पेरियावर रवि पृथ्वीराज, जो एक गंभीर भूमिका में है, के दरवाजे पर पहुंचती है, जो एक स्थानीय अपराधी है और उसके पति को मार डालने की कोशिश करता है। इस बीच उसका पति एसपी अरुण गिरी एस अजय सूर्या, जो हमें अनुमान लगाने के लिए चरित्र के धुंधलेपन को संतुलित करने में माहिर हैं, से शिकायत करता है कि उसकी पत्नी और बेटी गायब हैं। यह पुलिस अधिकारी को वह गोला बारूद देता है जिसकी उसे पेरियावर और उसके बेटे कन्नन सूरज वेंजरामुडू, तमिल में प्रभावशाली शुरुआत कर रहे हैं, को पकड़ने के लिए तलाश थी, जिसने एक दशक पहले उसके साथ गंदा खेल खेला था। अरुण गिरी एक मुठभेड़ की योजना बनाता है, जिसके बाद पेरियावर अपने भूतपूर्व विश्वासी काली, एक मजबूत विक्रम जो अपने धूल और सामी दिनों के सामूहिक अवतार की झलक देता है, से संपर्क करता है, जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं और अब अपनी पत्नी कलाई, एक सक्षम दुशारा विजयन, हमें उसके और मुख्य किरदार के बीच उम्र के बड़े अंतर को भी नजरअंदाज कर देती है और अपने 2 बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। अरुण कुमार ने काली को कमजोर बनाकर तनाव को बनाए रखा है, क्योंकि वह उसे 3 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ खड़ा करता है जिन पर वह भरोसा नहीं कर सकता, और फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि वे अपने तरीके से उसके परिवार को खतरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कम से कम मध्यंतर तक निर्देशक हमें उनके साझा इतिहास में कोई झलक दिखाने से बचते हैं। हमें बस उनके अतीत की घटनाओं और नामों का जिक्र मिलता है, खास तौर पर एक घटना जिसे वे सुधाकर संभवम कहते हैं, जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह वास्तव में हमें दर्शकों को व्यक्तिगत रूप से कल्पना करने के लिए मजबूर करता है कि क्या हुआ होगा, और उन पात्रों को चुनना है जिनका समर्थन करना है और साथ ही नफरत भी करनी है, और तनावपूर्ण कार्रवाई जारी रहती है, क्योंकि बिल्ली और चूहे खेल जैसे परिदृश्य और नजदीकी हानि वाले एपिसोड हमें बांधे रखते हैं। एक विशेष दृश्य जिसमें बारूदी सुरंगें या केजंगू जैसा कि पात्र इसे कहते हैं शामिल हैं, सीट के किनारे का रोमांच देता है, और दूसरा जो काली और अरुण गिरी की मुलाकात को चिह्नित करता है हमें सीटी बजाने लायक मांस मसाला पल देता है। यह फिल्म अनूठी और आकर्षक बनी रहती और शीर्षक में भाग 2 को भी सही ठहराती अगर अरुण कुमार ने अपने दर्शकों पर भरोसा किया होता और हमें सिर्फ इस एक रात में होने वाली घटनाओं को दिखाने का विकल्प चुना होता। शायद उन्हें लगा कि फ्लैशबैक दिखाने की परंपरा को तोड़ना बहुत जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन निर्देशक ने हमें पिछली कहानी, कम से कम वो हिस्से जो मायने रखते हैं, दिखाने का फैसला किया जिसमें सुधाकर संभवम भी शामिल है। यहीं से फिल्म अपनी विशिष्टता खोना शुरू कर देती है, क्योंकि हमें जो पिछली कहानी मिलती है वो पहले हाफ में हमारे दिमाग में बनी हुई चीजों से मेल नहीं खाती, बल्कि यह बहुत ही रूटीन लगती है। फिल्म इस छोटे से झटके से उभरती है जब यह एक महत्वाकांक्षी वन शॉट सेट पीस थेनी ईश्वर द्वारा गतिशीलता के साथ शूट किया गया, जिनकी रात के समय की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक है,
के साथ वर्तमान में वापस आती है, जो पात्रों के एक समूह से शुरू होती है जो चर्चा करते हैं कि उनमें से कौन काला भेड़ हो सकता है, और पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी और फिर एक वीरतापूर्ण क्षण तक जाती है। लेकिन फिर जब हम उम्मीद करते हैं कि यह और ऊपर उठेगा, तो यह असहाय रूप से जमीन पर अटका रह जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से ताश के पत्तों का घर बनाता है और अंत में ऐसा कदम उठाता है जिससे अधिकांश संरचना गिर जाती है। अरुण कुमार ने पहले के सभी अच्छे कामों को एक कमजोर तीसरे भाग इसके शीर्षक के बावजूद यह वह फिल्म नहीं है जहां हम स्वेच्छा से अविश्वास को निलंबित कर सकते हैं, जब इसका नायक एक दर्जन से अधिक लोगों द्वारा पीटे जाने और यहां तक कि गोली लगने के बाद वापस उठता है के साथ खराब कर दिया है, जो हमें थोड़ा कड़वा स्वाद देता है। और ऐसा लगता है कि निर्देशक को खुद भी इस बात का एहसास हो गया है और उन्होंने अपने सुस्त क्लाइमेक्स में कुछ ऊर्जा डालने के लिए पुरानी यादों, हाँ, विक्रम के उस गाने के साथ का सहारा लेने का फैसला किया है। उम्मीद है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि शानदार मूवी का रिव्यू हम लोग हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर एक बार हम आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं जिसका नाम वीरा धीरा सुरन है। यह साउथ की फिल्म अभी काफी चर्चे में है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर बार हम लोग शानदार मूवी लाते रहते हैं। एक गैंगस्टर जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं, अपने पूर्व बॉस के बेटे को बचाने के लिए एक आखिरी हिट जॉब लेने के लिए सहमत होता है, जो एक पुराने स्कोर को निपटाने की कोशिश कर रहे एक पुलिस अधिकारी का लक्ष्य है। तीनों अपने परिवार को अपनी इच्छा के अनुसार उसे झुकाने के लिए धमकी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या वह उन सभी को मात दे सकता है और आखिरी आदमी बना रह सकता है? एएसयू अरुण कुमार की वीरा धीरा सुरन सबसे दिलचस्प तरीके से शुरू होती है। फिल्म निर्माता हमें एक विकासशील स्थिति के बीच में छोड़ देता है, जिसमें हमें यह समझने के लिए शायद ही कोई सेटअप हो कि चीजें क्यों हो रही हैं। यह हमें तुरंत फिल्म से जुड़ने के लिए मजबूर करता है, भले ही हम इसके कथानक या चरित्र के बारे में शायद ही कुछ जानते हों। एक महिला पेरियावर रवि पृथ्वीराज, जो एक गंभीर भूमिका में है, के दरवाजे पर पहुंचती है, जो एक स्थानीय अपराधी है और उसके पति को मार डालने की कोशिश करता है। इस बीच उसका पति एसपी अरुणगिरी एसजे सूर्या, जो हमें अनुमान लगाने के लिए चरित्र के धुंधलेपन को संतुलित करने में माहिर है, से शिकायत करता है कि उसकी पत्नी और बेटी गायब हैं। यह पुलिस अधिकारी को वह गोला बारूद देता है जिसकी उसे पेरियावर और उसके बेटे कन्नन, सूरज वेंजरामुडू, तमिल में प्रभावशाली शुरुआत कर रहे हैं, को पकड़ने के लिए तलाश थी, जिसने एक दशक पहले उसके साथ गंदा खेल खेला था। अरुणगिरी एक मुठभेड़ की योजना बनाता है, जिसके बाद पेरियावर अपने भूतपूर्व विश्वासी काली, एक मजबूत विक्रम जो अपने धूल और सामी दिनों के सामूहिक अवतार की झलक देता है, से संपर्क करता है, जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं और अब अपनी पत्नी कलाई, एक सक्षम दुशारा विजयन, हमें उसके और मुख्य किरदार के बीच उम्र के बड़े अंतर को भी नजरअंदाज कर देती है और अपने 2 बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। अरुण कुमार ने काली को कमजोर बनाकर तनाव को बनाए रखा है, क्योंकि वह उसे 3 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ खड़ा करता है जिन पर वह भरोसा नहीं कर सकता, और फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि वे अपने तरीके से उसके परिवार को खतरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कम से कम मध्यंतर तक निर्देशक हमें उनके साझा इतिहास में कोई झलक दिखाने से बचते हैं। हमें बस उनके अतीत की घटनाओं और नामों का जिक्र मिलता है, खास तौर पर एक घटना जिसे वे सुधाकर संभवम कहते हैं, जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह वास्तव में हमें दर्शकों को व्यक्तिगत रूप से कल्पना करने के लिए मजबूर करता है कि क्या हुआ होगा, और उन पात्रों को चुनना है जिनका समर्थन करना है और साथ ही नफरत भी करनी है। और तनावपूर्ण कार्रवाई जारी रहती है, क्योंकि बिल्ली और चूहे खेल जैसे परिदृश्य और नजदीकी हानि वाले एपिसोड हमें बांधे रखते हैं। एक विशेष दृश्य जिसमें बारूदी सुरंगें या केजंकू, जैसा कि पात्र इसे कहते हैं, शामिल हैं, सीट के किनारे का रोमांच देता है, और दूसरा जो काली और अरुणगिरी की मुलाकात को चिह्नित करता है, हमें सीटी बजाने लायक मांस मसाला पल देता है। यह फिल्म अनूठी और आकर्षक बनी रहती और शीर्षक में भाग 2 को भी सही ठहराती अगर अरुण कुमार ने अपने दर्शकों पर भरोसा किया होता और हमें सिर्फ इस एक रात में होने वाली घटनाओं को दिखाने का विकल्प चुना होता। शायद उन्हें लगा कि फ्लैशबैक दिखाने की परंपरा को तोड़ना बहुत जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन निर्देशक ने हमें पिछली कहानी, कम से कम वो हिस्से जो मायने रखते हैं, दिखाने का फैसला किया, जिसमें सुधाकर संभवम भी शामिल है। यहीं से फिल्म अपनी विशिष्टता खोना शुरू कर देती है, क्योंकि हमें जो पिछली कहानी मिलती है वो पहले हाफ में हमारे दिमाग में बनी हुई चीजों से मेल नहीं खाती, बल्कि यह बहुत ही रूटीन लगती है। फिल्म इस छोटे से झटके से उभरती है जब यह एक महत्वाकांक्षी वन शॉट सेट पीस थेनी ईश्वर द्वारा गतिशीलता के साथ शूट किया गया, जिनकी रात के समय की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक है, के साथ वर्तमान में वापस आती है, जो पात्रों के एक समूह से शुरू होती है जो चर्चा करते हैं कि उनमें से कौन काला भेड़ हो सकता है, और पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी और फिर एक वीरतापूर्ण क्षण तक जाती है। लेकिन फिर जब हम उम्मीद करते हैं कि यह और ऊपर उठेगा, तो यह असहाय रूप से जमीन पर अटका रह जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से ताश के पत्तों का घर बनाता है और अंत में ऐसा कदम उठाता है जिससे अधिकांश संरचना गिर जाती है। अरुण कुमार ने पहले के सभी अच्छे कामों को एक कमजोर तीसरे भाग इसके शीर्षक के बावजूद यह वह फिल्म नहीं है जहां हम स्वेच्छा से अविश्वास को निलंबित कर सकते हैं, जब इसका नायक एक दर्जन से अधिक लोगों द्वारा पीटे जाने और यहां तक कि गोली लगने के बाद वापस उठता है, के साथ खराब कर दिया है, जो हमें थोड़ा कड़वा स्वाद देता है। और ऐसा लगता है कि निर्देशक को खुद भी इस बात का एहसास हो गया है और उन्होंने अपने सुस्त क्लाइमेक्स में कुछ ऊर्जा डालने के लिए पुरानी यादों, हाँ, विक्रम के उस गाने के साथ का सहारा लेने का फैसला किया है। उम्मीद है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि शानदार मूवी का रिव्यू हम लोग हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर एक बार हम आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं जिसका नाम वीरा धीरा सुरन है। यह साउथ की फिल्म अभी काफी चर्चे में है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है,
अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर बार हम लोग शानदार मूवी लाते रहते हैं। एक गैंगस्टर जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं, अपने पूर्व बॉस के बेटे को बचाने के लिए एक आखिरी हिट जॉब लेने के लिए सहमत होता है, जो एक पुराने स्कोर को निपटाने की कोशिश कर रहे एक पुलिस अधिकारी का लक्ष्य है। तीनों अपने परिवार को अपनी इच्छा के अनुसार उसे झुकाने के लिए धमकी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या वह उन सभी को मात दे सकता है और आखिरी आदमी बना रह सकता है? एएसयू अरुण कुमार की वीरा धीरासुरन सबसे दिलचस्प तरीके से शुरू होती है। फिल्म निर्माता हमें एक विकासशील स्थिति के बीच में छोड़ देता है, जिसमें हमें यह समझने के लिए शायद ही कोई सेटअप हो कि चीजें क्यों हो रही हैं। यह हमें तुरंत फिल्म से जुड़ने के लिए मजबूर करता है, भले ही हम इसके कथानक या चरित्र के बारे में शायद ही कुछ जानते हों। एक महिला पेरियावर रवि पृथ्वीराज, जो एक गंभीर भूमिका में है, के दरवाजे पर पहुंचती है, जो एक स्थानीय अपराधी है और उसके पति को मार डालने की कोशिश करता है। इस बीच उसका पति एसपी अरुणगिरी एसजे सूर्या, जो हमें अनुमान लगाने के लिए चरित्र के धुंधलेपन को संतुलित करने में माहिर है, से शिकायत करता है कि उसकी पत्नी और बेटी गायब हैं। यह पुलिस अधिकारी को वह गोला बारूद देता है जिसकी उसे पेरियावर और उसके बेटे कन्नन सूरज वेंजरामुडू तमिल में प्रभावशाली शुरुआत कर रहे हैं को पकड़ने के लिए तलाश थी, जिसने एक दशक पहले उसके साथ गंदा खेल खेला था। अरुणगिरी एक मुठभेड़ की योजना बनाता है, जिसके बाद पेरियावर अपने भूतपूर्व विश्वासी काली, एक मजबूत विक्रम जो अपने धूल और सामी दिनों के सामूहिक अवतार की झलक देता है, से संपर्क करता है, जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं और अब अपनी पत्नी कलाई, एक सक्षम दुशारा विजयन, हमें उसके और मुख्य किरदार के बीच उम्र के बड़े अंतर को भी नजरअंदाज कर देती है और अपने 2 बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। अरुण कुमार ने काली को कमजोर बनाकर तनाव को बनाए रखा है, क्योंकि वह उसे 3 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ खड़ा करता है जिन पर वह भरोसा नहीं कर सकता, और फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि वे अपने तरीके से उसके परिवार को खतरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कम से कम मध्यंतर तक निर्देशक हमें उनके साझा इतिहास में कोई झलक दिखाने से बचते हैं। हमें बस उनके अतीत की घटनाओं और नामों का जिक्र मिलता है, खास तौर पर एक घटना जिसे वे सुधाकर संभवम कहते हैं, जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह वास्तव में हमें दर्शकों को व्यक्तिगत रूप से कल्पना करने के लिए मजबूर करता है कि क्या हुआ होगा, और उन पात्रों को चुनना है जिनका समर्थन करना है और साथ ही नफरत भी करनी है, और तनावपूर्ण कार्रवाई जारी रहती है, क्योंकि बिल्ली और चूहे खेल जैसे परिदृश्य और नजदीकी हानि वाले एपिसोड हमें बांधे रखते हैं। एक विशेष दृश्य जिसमें बारूदी सुरंगें या केजंगू, जैसा कि पात्र इसे कहते हैं, शामिल हैं, सीट के किनारे का रोमांच देता है, और दूसरा जो काली और अरुणगिरी की मुलाकात को चिह्नित करता है, हमें सीटी बजाने लायक मांस मसाला पल देता है। ये फिल्म अनूठी और आकर्षक बनी रहती और शीर्षक में भाग 2 को भी सही ठहराती अगर अरुण कुमार ने अपने दर्शकों पर भरोसा किया होता और हमें सिर्फ इस एक रात में होने वाली घटनाओं को दिखाने का विकल्प चुना होता। शायद उन्हें लगा कि फ्लैशबैक दिखाने की परंपरा को तोड़ना बहुत जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन निर्देशक ने हमें पिछली कहानी, कम से कम वो हिस्से जो मायने रखते हैं, दिखाने का फैसला किया, जिसमें सुधाकर संभवम भी शामिल है। यहीं से फिल्म अपनी विशिष्टता खोना शुरू कर देती है, क्योंकि हमें जो पिछली कहानी मिलती है वो पहले हाफ में हमारे दिमाग में बनी हुई चीजों से मेल नहीं खाती, बल्कि यह बहुत ही रूटीन लगती है। फिल्म इस छोटे से झटके से उभरती है जब यह एक महत्वाकांक्षी वन शॉट सेट पीस तेनी ईश्वर द्वारा गतिशीलता के साथ शूट किया गया, जिनकी रात के समय की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक है, के साथ वर्तमान में वापस आती है, जो पात्रों के एक समूह से शुरू होती है जो चर्चा करते हैं कि उनमें से कौन काला भेड़ हो सकता है, और पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी और फिर एक वीरतापूर्ण क्षण तक जाती है। लेकिन फिर जब हम उम्मीद करते हैं कि यह और ऊपर उठेगा, तो यह असहाय रूप से जमीन पर अटका रह जाता है, जैसे कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से ताश के पत्तों का घर बनाता है और अंत में ऐसा कदम उठाता है जिससे अधिकांश संरचना गिर जाती है। अरुण कुमार ने पहले के सभी अच्छे कामों को एक कमजोर तीसरे भाग इसके शीर्षक के बावजूद, यह वह फिल्म नहीं है जहां हम स्वेच्छा से अविश्वास को निलंबित कर सकते हैं, जब इसका नायक 1 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा पीटे जाने और यहां तक कि गोली लगने के बाद वापस उठता है, के साथ खराब कर दिया है, जो हमें थोड़ा कड़वा स्वाद देता है। और ऐसा लगता है कि निर्देशक को खुद भी इस बात का एहसास हो गया है और उन्होंने अपने सुस्त क्लाइमेक्स में कुछ ऊर्जा डालने के लिए पुरानी यादों, हाँ, विक्रम के उस गाने के साथ का सहारा लेने का फैसला किया है। उम्मीद है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि शानदार मूवी का रिव्यू हम लोग हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर एक बार हम आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसका नाम वीरा धीरासुरन है। यह साउथ की फिल्म अभी काफी चर्चे में है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर बार हम लोग शानदार मूवी लाते रहते हैं। एक गैंगस्टर जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं, अपने पूर्व बॉस के बेटे को बचाने के लिए एक आखिरी हिट जॉब लेने के लिए सहमत होता है, जो एक पुराने स्कोर को निपटाने की कोशिश कर रहे एक पुलिस अधिकारी का लक्ष्य है। तीनों अपने परिवार को अपनी इच्छा के अनुसार उसे झुकाने के लिए धमकी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या वह उन सभी को मात दे सकता है और आखिरी आदमी बना रह सकता है? एएसयू अरुण कुमार की वीरा धीरासुरन सबसे दिलचस्प तरीके से शुरू होती है। फिल्म निर्माता हमें एक विकासशील स्थिति के बीच में छोड़ देता है, जिसमें हमें यह समझने के लिए शायद ही कोई सेटअप हो कि चीजें क्यों हो रही हैं। यह हमें तुरंत फिल्म से जुड़ने के लिए मजबूर करता है, भले ही हम इसके कथानक या चरित्र के बारे में शायद ही कुछ जानते हों। एक महिला पेरियावर रवि पृथ्वीराज, जो एक गंभीर भूमिका में है, के दरवाजे पर पहुंचती है, जो एक स्थानीय अपराधी है और उसके पति को मार डालने की कोशिश करता है। इस बीच उसका पति एसपी अरुणगिरी एसजे सूर्या, जो हमें अनुमान लगाने के लिए चरित्र के धुंधलेपन को संतुलित करने में माहिर हैं, से शिकायत करता है कि उसकी पत्नी और बेटी गायब हैं। यह पुलिस अधिकारी को वह गोला बारूद देता है जिसकी उसे पेरियावर और उसके बेटे कन्नन
सूरज वेंजरामुडु तमिल में प्रभावशाली शुरुआत कर रहे हैं को पकड़ने के लिए तलाश थी, जिसने 1 दशक पहले उसके साथ गंदा खेल खेला था। अरुण गिरी एक मुठभेड़ की योजना बनाता है, जिसके बाद पेरियावर अपने भूतपूर्व विश्वासी काली, एक मजबूत विक्रम जो अपने धूल और सामी दिनों के सामूहिक अवतार की झलक देता है, से संपर्क करता है, जिसने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए हैं और अब अपनी पत्नी कलाई, एक सक्षम दुशारा विजयन, हमें उसके और मुख्य किरदार के बीच उम्र के बड़े अंतर को भी नजरअंदाज कर देती है और अपने 2 बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। अरुण कुमार ने काली को कमजोर बनाकर तनाव को बनाए रखा है, क्योंकि वह उसे 3 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ खड़ा करता है जिन पर वह भरोसा नहीं कर सकता, और फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि वे अपने तरीके से उसके परिवार को खतरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कम से कम मध्यंतर तक निर्देशक हमें उनके साझा इतिहास में कोई झलक दिखाने से बचते हैं। हमें बस उनके अतीत की घटनाओं और नामों का जिक्र मिलता है, खास तौर पर एक घटना जिसे वे सुधाकर संभवम कहते हैं, जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह वास्तव में हमें दर्शकों को व्यक्तिगत रूप से कल्पना करने के लिए मजबूर करता है कि क्या हुआ होगा, और उन पात्रों को चुनना है जिनका समर्थन करना है और साथ ही नफरत भी करनी है, और तनावपूर्ण कार्रवाई जारी रहती है, क्योंकि बिल्ली और चूहे खेल जैसे परिदृश्य और नजदीकी हानि वाले एपिसोड हमें बांधे रखते हैं। एक विशेष दृश्य जिसमें बारूदी सुरंगें या केजंकू जैसा कि पात्र इसे कहते हैं शामिल हैं, सीट के किनारे का रोमांच देता है, और दूसरा जो काली और अरुण गिरी की मुलाकात को चिह्नित करता है, हमें सीटी बजाने लायक मांस मसाला पल देता है। ये फिल्म अनूठी और आकर्षक बनी रहती और शीर्षक में भाग 2 को भी सही ठहराती अगर अरुण कुमार ने अपने दर्शकों पर भरोसा किया होता और हमें सिर्फ इस एक रात में होने वाली घटनाओं को दिखाने का विकल्प चुना होता। शायद उन्हें लगा कि फ्लैशबैक दिखाने की परंपरा को तोड़ना बहुत जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन निर्देशक ने हमें पिछली कहानी, कम से कम वो हिस्से जो मायने रखते हैं, दिखाने का फैसला किया, जिसमें सुधाकर संभवम भी शामिल है। यहीं से फिल्म अपनी विशिष्टता खोना शुरू कर देती है, क्योंकि हमें जो पिछली कहानी मिलती है वो पहले हाफ में हमारे दिमाग में बनी हुई चीजों से मेल नहीं खाती, बल्कि यह बहुत ही रूटीन लगती है। फिल्म इस छोटे से झटके से उभरती है जब यह एक महत्वाकांक्षी वन शॉट सेट पीस थेनी ईश्वर द्वारा गतिशीलता के साथ शूट किया गया, जिनकी रात के समय की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक है, के साथ वर्तमान में वापस आती है, जो पात्रों के एक समूह से शुरू होती है जो चर्चा करते हैं कि उनमें से कौन काला भेड़ हो सकता है, और पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी और फिर एक वीरतापूर्ण क्षण तक जाती है। लेकिन फिर जब हम उम्मीद करते हैं कि यह और ऊपर उठेगा, तो यह असहाय रूप से जमीन पर अटका रह जाता है, जैसे कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से ताश के पत्तों का घर बनाता है और अंत में ऐसा कदम उठाता है जिससे अधिकांश संरचना गिर जाती है। अरुण कुमार ने पहले के सभी अच्छे कामों को एक कमजोर तीसरे भाग, इसके शीर्षक के बावजूद यह वह फिल्म नहीं है जहां हम स्वेच्छा से अविश्वास को निलंबित कर सकते हैं, जब इसका नायक 1 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा पीटे जाने और यहां तक कि गोली लगने के बाद वापस उठता है, के साथ खराब कर दिया है, जो हमें थोड़ा कड़वा स्वाद देता है। और ऐसा लगता है कि निर्देशक को खुद भी इस बात का एहसास हो गया है और उन्होंने अपने सुस्त क्लाइमेक्स में कुछ ऊर्जा डालने के लिए पुरानी यादों, हाँ, विक्रम के उस गाने के साथ का सहारा लेने का फैसला किया है। उम्मीद है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि शानदार मूवी का रिव्यू हम लोग हमेशा लाते रहते हैं।